जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देश। ओके, तो हमारी आशा है आप लोगों को जो कल हमने पढ़ाया है वो सारा कुछ आपके दिमाग में ही है, कहीं धुलाई करके उसको निकाल तो नहीं दिया तो रहा होगा। तो कल हम भगवद गीता का इंट्रोडक्शन हमने सुना, फिर उसके उपरांत पहला अध्याय हमने शुरुआत किया, जिसके अंतर्गत एक पूरा भगवद गीता कहने के लिए जो बैकग्राउंड बनी है, तो उस बैकग्राउंड के विषय में वहां पर वर्णन आता है। सबसे पहला धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न पूछा, मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। मेरे और पांडु के पुत्र दोनों धर्म क्षेत्र, ये जो कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में एकत्रित होकर क्या कर रहे हैं, तो उसके उत्तर संजय देने लगे थे दूसरा श्लोका से। एंड फिर दूसरा श्लोका में संजय ने कहा किस प्रकार से दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य को ओर जाते हैं, वे द्रोणाचार्य से इस प्रकार से कहते हैं कि वो विपक्ष की सेना, जो पांडवों के पक्ष की सेना का वर्णन करते हैं। फिर उसके उपरांत फिर वो अपनी सेना का वर्णन करते हैं। अपनी सेना का विषय में वर्णन करते हुए वो भीष्म देव को उद्देश्य करते हुए कहते हैं, देखिए आप जैसा महान योद्धा है, हमारी तरफ होने के कारण हमारा सेना जो है बिल्कुल सुरक्षित है। वही दूसरी पक्ष की सेना तो इतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि उनके पक्ष में तो केवल भीमसेन जैसा लोग ही है, तो आप जैसा तो नहीं है। करके फिर थोड़ा सा भीष्मदेव को एंकरेज करने का प्रयास कर रहे थे। उतने में भीष्मदेव फिर अपना शंख बजाने लगे, और भीष्मदेव की शंख की आवाज सुनकर सारे कौरवों के पक्ष जितने भी सेना थी वो सभी लोग अपने शंख बजा लिए। देन उसके उपरांत पांडवों के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और बाकी अन्य पांडव और बाकी अन्य सेना, तो सभी लोग अपने अपने शंख बजाए थे। जब पांडवों ने शंख बजाया, संजय वर्णन करते हैं कि कौरवों की पक्ष में जितने भी लोग थे सभी लोगों के हृदय में कंपन होने लगी उसकी आवाज सुनकर। इतना भयंकर भीकर आवाज हो रहा था। देन उसके उपरांत अर्जुन भी सेना का निरीक्षण करना चाह रहे थे, मतलब सैन्य को वो ऑब्जर्व करना चाह रहे थे कहाँ पर कौन है, क्या चल रहा है करके। देन फिर भगवान श्री कृष्ण को वो आज्ञा देते हैं कि वो अपनी रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए, देन भगवान ले जाकर सीधा द्रोणाचार्य और भीष्मदेव के सामने खड़ा करते हैं। एंड तुरंत भगवान कहते हैं, देखिए अर्जुन, आप देखिए आप किन से लड़ने जा रहे हो। देन फिर तुरंत भीष्म, जब अर्जुन भीष्मदेव और द्रोणाचार्य की ओर देखते हैं, एंड फिर सारे कौरवों के पक्ष की सेना की ओर देखने लगते हैं, सभी को अपने अपने रिश्तेदारों के रूप में देखने लगते हैं। एंड फिर जैसा सभी को अपने रिश्तेदारों के रूप में देखने लगे, तुरंत उनकी हृदय गदगद होकर वो पिघलने लगी। तुरंत उनके अंदर एक दया की भावना आने के कारण वो कहने लगते हैं कि मैं इस प्रकार की युद्ध तो मैं कर नहीं सकता हूँ। देन फिर आज का दिन अर्जुन ने जो कहा मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ, इसका अनेक अनेक कारण अर्जुन प्रस्तुत करेंगे, बिकॉज अर्जुन बहुत ही विद्वान थे। वो केवल सेंटिमेंटल नहीं थे, वो विद्वान थे। बट बात यही कि अर्जुन after being emotionally influenced, he is using the philosophy to defend his emotions. वो इमोशनली प्रभावित होने के बाद उनके उनमें जो इमोशंस आई है, उन इमोशंस को शास्त्रों की वचनों से डिफेंड करने का प्रयास कर रहे हैं। बट ये गलत टेक्निक है, गलत तरीका है। rather one has to conduct himself as per the shastras, not being influenced by the emotions. इमोशन से प्रभावित होकर हम जो कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को हमें शास्त्रों का बातों को लेकर डिफेंड करने का प्रयास नहीं करने। शास्त्र इस प्रकार से नहीं है, रादर द शास्त्र आर मेंट टू गाइड आवर वेरी एक्शंस, हमारे एक्शंस को ही गाइड करने के लिए हैं। तो अर्जुन ये पहला स्टेप में ही गलत कर दिए थे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम
पीपल हु नो स्क्रिप्चर्स, जो लोग शास्त्र भी जानते हैं, वो शास्त्रों को अपने काम को डिफेंड करने के लिए उपयोग करते हैं, rather than acting as per the dictation of the shastras. तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इसी प्रकार से करते हैं। डेफिनेटली शास्त्रों को कोट करेंगे, बट अपने द्वारा किया हुआ कार्यों को डिफेंड करने के लिए। बट ऐसा नहीं होनी चाहिए, रादर अपने कार्यों को ही शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति को ट्रांसफॉर्म करना होता है। So people try to use scriptures rather than being directed by scriptures. Don't use scriptures, be directed by scriptures. तो ये पहला शिक्षा हम यहाँ पर सीखना चाहिए, जो मतलब ये अर्जुन की पहला गलती रहा है। तो वो इमोशनली प्रभावित होने के बाद उनकी हृदय पिघल गया, देन फिर वो शास्त्रों की बातों को लेकर फिर वो अपने आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, नहीं मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल शास्त्र सम्मत है, शास्त्रों के अनुसार ही मैं कर रहा हूँ। देन अभी अर्जुन कौन सा आर्ग्यूमेंट पुट अप करते हैं, देन वो आज हम देखेंगे, है ना। एंड यहाँ पर एक और विषय हम सीख सकते हैं कि दुर्योधन दोनों पक्षों की सेना को विपक्ष की सेना देखकर उनकी क्या रिएक्शन, उनकी क्या रिस्पॉन्स रहा है, एंड दूसरी केस में अर्जुन ने भी विपक्ष की सेना को देखा और फिर उनकी क्या रिस्पॉन्स रहा है। दोनों के रिस्पॉन्स में कितने डिफरेंस है। अर्जुन दुर्योधन विपक्ष की सेना को देखने के बाद उनके अंदर ईर्ष्या बढ़ गई, डर बढ़ा, एंड फिर तुरंत वो अपने भाई को खत्म करने के लिए फिर अपनी सेना के विषय में वर्णन करना शुरू कर दिया। भाई बढ़ गई ईर्ष्या की वजह से। Whereas दिस पर्सन अर्जुन, उनके हृदय पिघलने लगा। ये क्यों हो रहा है? दुर्योधन वॉज, जब विपक्ष की सेना को उन्होंने देखा वो शत्रुओं के रूप में देख रहे थे। Whereas अर्जुन जब विपक्ष की सेना को देखा वो अपने रिश्तेदारों के रूप में देख रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि the way we perceive the world determines our response. जिस प्रकार से हम इस दुनिया को देखते हैं उसी के अनुसार हमारी प्रति उत्तर होता है या रिस्पॉन्स होने वाली है। अनलेस मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल ट्राई टू चेंज द रिस्पॉन्स, बट रिस्पॉन्स का आप सीधा जाकर चेंज नहीं कर सकते हो अनलेस एंड अनटिल यू चेंज द परसेप्शन ऑफ योर परसेप्शन। जब तक आप परसेप्शन को, जो आपके दृष्टिकोण को, दुनिया के प्रति आपके दृष्टिकोण को जब तक आप बदलेंगे नहीं, तब तक आप अपने रिस्पॉन्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल स्टार्ट वर्किंग ऑन देयर रिस्पॉन्सेस, बट डायरेक्टली रिस्पॉन्सेस पे कैसे काम करेंगे? बिकॉज रिस्पॉन्सेस तो ड्रिवन है, रिस्पॉन्सेस तो डायरेक्टेड ड्रिवन है। किससे? आपकी अंडरस्टैंडिंग से, आपकी जो समझ से, आप किस प्रकार से इस दुनिया को देख रहे हैं, क्या आपके दृष्टिकोण इस दुनिया के प्रति, उसके ऊपर निर्भर है। यहाँ पर बिकॉज दुर्योधन के दृष्टिकोण था विपक्ष की सेना के प्रति शत्रु है करके, देन फिर इसलिए वो उनके अंदर एनवियसनेस आई, एंड वही अर्जुन के मन में दृष्टिकोण, उनकी दृष्टिकोण क्या था विपक्ष की सेना के प्रति, ये मेरे रिश्तेदार है, तुरंत उनकी हृदय पिघल गया। तो इस प्रकार से ये जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स के ऊपर काम करने के बजाय पहले अंडरस्टैंडिंग को ठीक करें। अंडरस्टैंडिंग को ठीक करें, अंडरस्टैंडिंग को ठीक करने से हमारी दृष्टिकोण बदलता है, एंड दिस इज वेयर द फिलॉसफी कम्स इन एक्शन। दिस इज वेयर हमें भगवत गीता काम आने वाली है। दिस इज गोइंग टू चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग। डेफिनेटली ग्राउंड लेवल पर जाकर हो सकते हैं आपके घर में कोई झगड़ा हो रहा है, तो उस झगड़ा सुलझाने के लिए तो भगवत गीता आएगी तो नहीं, बट उस सिचुएशन को कैसे देखना है, व्हाट इज द परसेप्शन रिक्वायर्ड टू लुक एट द सिचुएशन, वो सिचुएशन को किस परसेप्शन से देखना है, वो नजरिया जो है वो हमें भगवत गीता से मिलने वाली है। वो नजरिया हमें भगवत गीता से मिलने वाली, वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। कई बार लोगों को लगता है कि प्रभु जी जब कोई समस्या लेकर हम गुरु के पास जाते हैं, देन फिलॉसफी क्यों बोलते हैं? फिलॉसफी इसलिए बोलते हैं बिकॉज उनको जड़ पता है, रूट प्रॉब्लम पता है। रूट प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग में कमी है। उस अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए पहले फिलॉसफी दिया जाता है, फिर उस फिलॉसफी के आधार पर हमारा दृष्टिकोण बनता है, उस दृष्टिकोण के आधार पर आपकी रिस्पॉन्स बनने वाली है। So that is the reason philosophy will be spoken. इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है
इसलिए भगवान भी, जब अर्जुन भी भगवान के सामने जब समस्या लेकर गए थे, क्या भगवान कोई बात नहीं आप बैठ जाओ, मैं धनुष बाण उठाकर उठाकर मैं युद्ध कर लूंगा, इस प्रकार से तो भगवान ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। रादर कृष्ण स्टार्टेड स्पीकिंग फिलोसफी। भगवान कृष्ण जो है उनको सिद्धांत समझाकर उनकी अंडरस्टैंडिंग को ठीक करने का प्रयास किए थे, अंडरस्टैंडिंग को ठीक करने का प्रयास किए थे। ऑल्दो अर्जुन की जो लिटरल प्रॉब्लम, ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम पे जाकर उनको युद्ध करने में सहायता नहीं किया, रादर उनकी अंडरस्टैंडिंग को ठीक किए थे और उनको सक्षम बनाए थे युद्ध करने के लिए। उसी प्रकार से भगवत गीता हमें सक्षम बनाएगी हमारे अंडरस्टैंडिंग को ठीक करके, एंड दैट इज व्हाट ही एक्सपेक्ट फ्रॉम भगवत गीता। कि ये हम ये नहीं कह रहे कि भगवत गीता पढ़ने से या भक्ति करने से आपके जीवन में सारे समस्याएं खत्म हो जाएंगी, या न कभी बुखार आएगी, न कभी कोरोना लगेगा, न कोई मरेंगे, न कुछ एक्सीडेंट होगा, न कुछ जॉब छूटेगा। तो ये सारे इस प्रकार के वादा हम नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज नॉट द मोटिव ऑफ भगवत गीता। भगवद गीता का यही मोटिव है, हमारी अंडरस्टैंडिंग को ठीक करे, जिससे हमारा दृष्टिकोण ठीक हो, और हम जीवन के प्रति जो सही दृष्टिकोण के साथ हम जीवन जी सके। एंड जिस उद्देश्य के लिए भगवान ये जीवन दिया है, उस उद्देश्य के साथ अपने आप को अलाइन करते हुए जी सके। दिस इज द मोटिव ऑफ गीता, टू हेल्प अस अलाइन आवरसेल्व्स विद द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गॉड, इन हार्मोनी विद गॉड, भगवान के साथ एक समझौता के साथ अपना जीवन जी सके, जिस उद्देश्य के लिए भगवान ने जिया है। तो ये भगवत गीता का उद्देश्य है, उसी डायरेक्शन में हम चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी अर्जुन की क्या क्या कारण रही है युद्ध नहीं करने के लिए, तो वो सारे कारण हम बताने वाले हैं। सबसे पहला कारण, फर्स्ट कॉज इज दया। दया, कंपैशन। अर्जुन जैसा विपक्ष की सेनाओं को अपने रिश्तेदारों के रूप में अर्जुन ने देखा, तुरंत उनकी हृदय में दया की भावना जागृत हुई। अरे मैं कैसे भीष्म देव को मारूं, या कैसे द्रोणाचार्य, सभी लोग तो मेरे रिश्तेदार हैं, उनको कैसे मैं मारूं। उनकी हृदय दया से भर गई। दया तो वैसे तो अच्छी बात है, किसी के प्रति दया दिखाना तो अच्छा है ना। तो फिर आप आगे जाकर देखेंगे कि दया को भगवान कैसे काटने वाले हैं। किसी के प्रति दया दिखाना तो अच्छी बात है, बट दया गलत भी कैसे हो सकता है, तो भगवत गीता सिखाएगी। बिकॉज भगवत गीता डज नॉट सिंपली टीच मोरालिटी, इट टीचेस स्पिरिचुअलिटी। मोरालिटी भगवत गीता का लक्ष्य नहीं है, बिकॉज मोरालिटी इज मच मच लोअर देन स्पिरिचुअलिटी। इसलिए भगवत गीता के अंतर्गत बातें केवल मोरालिटी के दृष्टिकोण से नहीं देखा जा रहे हैं, रादर एक स्पिरिचुअलिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें देखा जा रहे हैं, विच इज अ मच मच ब्रॉडर विजन देन मोरालिटी। मोरालिटी से बहुत ज्यादा ब्रॉडर विजन है, सिंपली धार्मिक नहीं है भगवत गीता, बल्कि ये आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक है। उस दृष्टिकोण में देखा जाए, देन फिर देन फिर आपको पता चलेगी कि दया कैसे सही कैसे गलत है ना। बिकॉज मोरालिटी मतलब केवल धार्मिक जीवन जी लेना। कई बार लोग कहते हैं ना, प्रभु जी इतने सारा कुछ करने का क्या जरूरत है, आध्यात्मिकता भक्ति भक्ति करने का क्या जरूरत है, गीता वीता पढ़ने का, अगर मैं किसी के विषय में बुरा ना सोचूं, बुरा ना करूं, तो अच्छी अच्छी बात है ना, तो फिर हो गया बात। बट बात यह है कि ठीक है, आप किसी के विषय में बुरा नहीं सोचते हो, बुरा नहीं करते हो, आपको सबसे पहला पता क्या कि बुरा क्या होता है। डू यू हैव एनी अंडरस्टैंडिंग व्हाट एक्चुअली गलत मतलब क्या है करके, आपको अंडरस्टैंडिंग है क्या? आप अपनी हिसाब से गलत और सही, आप अपनी हिसाब से समझ रहे हो अभी। आप आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो कि ये सही है और ये गलत है करके, बट हमारे हिसाब से तो चीजें नहीं चलेंगी ना। हम्म, जैसे उदाहरण के लिए एक इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत भी, अगर अगर किसी क्रिमिनल को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए, अगर क्रिमिनल कह दे कि देखो देखो साहब, जज साहब, मेरी हिसाब से इन परिस्थितियों में मर्डर करना गलत नहीं, इसलिए मैंने कर दिया,
क्या जज उनकी हिसाब देखने वाले हैं? नो। जज तो आईपीसी सेक्शंस के अनुसार, इंडियन पिनल कोड के सेक्शंस के अनुसार, इंडियन लॉ के अनुसार, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ये सही है गलत है वो निर्धारित करके उनको शिक्षाएं जो भी देंगे। उनके हिसाब से तो गिनने वाला नहीं है ना। उनके हिसाब से तो चीजें नहीं चलने वाली। मैं कह सकता हूँ अरे चोरी करना मेरे हिसाब से गलत नहीं है। आपके हिसाब से चोरी करना गलत नहीं हो सकता है, बट अल्टीमेटली आपको दंड देना या नहीं देना ये लॉ कोर्ट्स के हिसाब से होगा। उसी प्रकार से यूनिवर्सल लॉ कोर्ट्स भी, जिस प्रकार से हमारे इंडियन लॉ कोर्ट्स उसी प्रकार से यूनिवर्सल लॉ कोर्ट्स भी है। जिस लॉ कोर्ट्स के अनुसार यूनिवर्सल गवर्नमेंट चलता है, और वो लॉ कोर्ट्स के अनुसार वो लॉ कोर्ट बताएगी क्या सही है क्या गलत है। क्या सही क्या गलत है। आप अपनी ओपिनियन बनकर बैठ मत जाओ कि मेरे हिसाब से ये सही है मेरे हिसाब से ये गलत है। बिकॉज पीपल एज ऑफ नाउ, आज के समय पर लोगों को इस प्रकार की एजुकेशन नहीं दिया गया है। इस प्रकार के एजुकेशन नहीं दिया गया है, इसलिए लोगों को इतना भी पता नहीं है कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज रॉन्ग एज पर द स्क्रिप्चर्स। शास्त्रों के अनुसार क्या सही है क्या गलत है उनको पता नहीं है। बट आप इग्नोरेंस इज ऑल्सो नो एक्सक्यूज। इग्नोरेंस भी कोई एक्सक्यूज नहीं है। आप जज कोर्ट में जाने के बाद आप ये कह नहीं सकते कि अरे मुझे पता नहीं था मर्डर करना गलत है इसलिए मैंने मर्डर कर दिया, अगली बार मैं नहीं करूंगी, इस बार छोड़ देना, इस बार छोड़ दीजिए। तो ये नहीं कह सकते है ना। वहां पर आप इग्नोरेंस, मैं नहीं जानता हूं करके मैं नहीं जानती इसलिए मर्डर कर दिया, कोई बात नहीं मैं भी नहीं जानता आप अंदर चले जाओ, है ना। फिर इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो बीइंग अ ह्यूमन इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड। हम भारतीय होने के नाते भारतीय लॉ कोड्स को समझने के प्रयास करना हमारा जिम्मेदारी बनता है। हम केवल अज्ञान है हम नहीं जानते करके हम कह नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से इस यूनिवर्सल लॉ कोड्स को भी जानने का जिम्मेदारी हमारी है। बीइंग ए ह्यूमन, उस प्रकार की बुद्धि तो दी गई है ना, उस प्रकार के इंटेलिजेंस तो दिया गया इसलिए सो दैट वी कैन विल मेक एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट द लॉ कोड्स आर, उस हिसाब से हम अपना जीवन कंडक्ट कर सके, है ना। तो उस प्रकार से वो इसलिए ये स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भगवान इस गीता के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं हाउ दिस कंपैशन, जिस प्रकार की कंपैशन यहाँ पर अर्जुन इन अपने रिश्तेदार के प्रति दिखा रहे वो कैसे गलत है भगवान दिखाएंगे आगे जाकर। एंड नेक्स्ट दूसरा सेकंड कारण अर्जुन जो बताते हैं वो है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट का मतलब क्या है कि अर्जुन कह रहे हैं कि देखो भगवान अल्टीमेटली किसी को भी राज संपत्ति इसलिए जरूरत पड़ता है एंजॉय करने के लिए। और एंजॉयमेंट का मतलब है कोई ना कोई तो साथ होना चाहिए ना एंजॉय करने के लिए। उदाहरण के लिए हम अच्छे कपड़े किस लिए पहनते हैं? अच्छे कपड़े इसलिए पहनते दूसरों को दिखाने के लिए, है ना। साफ साफ बात करें तो अगर कोई बंद कमरे में रहता है देन फिर वो नए कपड़े थोड़ी पहनेगा। हम बाहर जाते वक्त ही अच्छे कपड़े और सुंदर कपड़े और साफ कपड़े इसलिए पहनते बिकॉज दूसरों को दिखाना है। अगर देखने वाला ही नहीं है देन फिर पहन कर भी क्या करेंगे? इट डज नॉट मैटर टू अस। तो उस प्रकार से मैं जिनको अपना संपत्ति ऐश्वर्य दिखाकर मैं एंजॉय करना चाहता हूं, अगर वही लोग ही नहीं रहे वही लोग मर जाएं देन फिर मैं किन को दिखा करके मतलब किन की संगत में मैं एंजॉय करूंगा इस संपत्ति को? इसलिए एंजॉयमेंट ही नहीं है तो इसलिए वैसा राज पाकर भी मैं क्या करूंगा? वैसा राज पाकर भी मैं क्या कर लूंगा ना, करके अर्जुन ने रिजेक्ट कर दिया। कितना लॉजिकल है, कितना लॉजिकल अर्जुन सोच रहे हैं। बट अर्जुन की सारा लॉजिक, स्क्रिप्चरल बेसिस, अर्जुन की सारा रीजनिंग, अर्जुन की सारा मोरालिटी, सारा भगवान कैसे साफ करेंगे देखेंगे आप। देन फिर तीसरा कारण अर्जुन बताते हैं कि भगवान देखो देखिए
इतने बड़े बड़े लोगों को अगर मैं मारूं तो पाप लगेगा ना, पाप लगेगा ना। इतने बड़े बड़े लोगों को मैं मारूं, भीष्म देव, द्रोणाचार्य और मेरी रिश्तेदार हैं, फिर सभी मेरे कई सारे लोग तो मेरे से एल्डरली है, मेरे फादरली पर्सनैलिटीज है, ब्रदरली पर्सनैलिटीज, इन सभी लोगों का अगर मैं मारूं तो फिर मुझे पाप लगेगा। एंड इस प्रकार के पाप अगर मैं करूं तो मैं नरक ही तो जाऊंगा। हम्म, नरक ही तो जाऊंगा। अगर आप अर्जुन एक प्रकार से व्यंग रूप से भगवान से ही पूछ रहे हैं कि भगवान, क्या आपने कभी संदीप मुनि को मारने का प्रयास तो किया नहीं? जब आपने किया नहीं, मुझे क्यों लगा रहे ऐसे कार्यों में? जब आप नहीं करते हो मुझे क्यों लगा रहे हो? ऐसा गुरुजनों को, पितामहों को, ब्रदर्स को, रिलेटिव्स को, सभी लोगों को मारने में मुझे क्यों लगा रहे? तो पाप लगेगा ना इन सभी लोगों को मारने में। तो फिर उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये भी सही बात है फिर। सही बात है, लोगों को मारने में तो पाप लगेगा, एंड वो भी ऐसा लोगों को। देन फिर ये भी तीसरा कारण है। एंड चौथा कारण अर्जुन बताते हैं कि देखिए, आप सभी लोग समझ आ रहे हैं? तीन कारण। गुड। चौथा कारण अर्जुन बताते हैं, देखिए भगवान, अगर युद्ध में सारे, अगर क्षत्रिय और बुजुर्ग लोग अगर मर जाएं, ऑल द एल्डरली अगर मर जाएं, सारे बुजुर्ग लोग, देन फिर क्या होगा? एक परिवार के अंतर्गत धार्मिक कार्यों को के संबंध में निर्देशन देने वाले तो बुजुर्ग लोग होते हैं। बुजुर्ग लोग, मतलब देखिए हमारा वैदिक समाज ऐसा बना रहता, मतलब ऐसा साइंटिफिकली बना हुआ है कि एवरीबडी हैज ए रोल टू प्ले, whether it be women, whether it be elderly, nobody is an insignificant or unwanted, मतलब कोई अनवांटेड व्यक्ति नहीं, यहाँ तक भी बुजुर्ग लोग भी, उनका भी अपना रोल है। एवरीबडी, व्हेन पर्सन प्लेज हिज रोल, देन फिर समाज के अंदर कोई दिक्कत नहीं होता है। बट अभी के समय पे सारा मिक्सअप हो जा रहे रोल्स, सारा रोल्स मिक्सअप हो जा रहे हैं, एंड इसलिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, किन की क्या रोल है समझ नहीं आता है, एंड सभी अपना अपना रोल नहीं निभा रहे हैं। तो उसकी वजह से ही बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है समाज में। बिकॉज सभी को फिर, इसलिए फिर कभी कभी किसी को लगता है कि हम नेग्लेक्टेड है, हमारा कोई पोजीशन नहीं है, हमारा कोई सुनता नहीं है। बिकॉज क्यों? फिर वो अपना रोल नहीं निभा रहे हैं। तो इस प्रकार से सभी का अपना रोल है, जिसमें बात है कि बुजुर्ग लोगों का ये रोल होता था परिवार के अंतर्गत, जो भी फैमिली ट्रेडिशंस को वही लोग जानते हैं, एंड फिर फैमिली ट्रेडिशंस को वो इंश्योर करते थे, बच्चों को समझाते थे कि देखिए बेटे, बेटा हम इस प्रकार से करनी चाहिए, ये फेस्टिवल आ रही है, इस फेस्टिवल में, इस उत्सव में हम ऐसे ऐसा करते हैं। तो ये सारे बातें तो बुजुर्ग लोग बताया करते थे, and फिर उनके निर्देशन के अनुसार बाकी सभी परिवार के लोग कार्य करते थे। एंड उस प्रकार के बुजुर्ग लोग जब नहीं रहेंगे, बिकॉज सही संरक्षण नहीं मिल, बिकॉज क्षत्रिय वंश खत्म हो गया, क्षत्रिय वंश खत्म होने के कारण बुजुर्ग बुजुर्ग लोगों को सही संरक्षण नहीं मिला, फिर वो खत्म हो गया। देन फिर परिवार के अंदर कोई इस प्रकार के प्रशिक्षण देने वाला या बताने वाला कोई नहीं होने के कारण धर्म की आचरण नहीं हुआ, इसलिए कुल धर्म क्षया, कुल धर्म खत्म हो गया है। वो जब इस प्रकार से बुजुर्ग लोग खत्म हो गया, देन फिर उसकी वजह से कुल धर्म खत्म हो जाता है। कुल धर्म खत्म हो जाता है, जब कुल धर्म खत्म हो जाता है, देन फिर क्या होता है? देन ये बुजुर्ग, बच्चे और स्त्री, women, children, and elderly. These three are the most respected and highly protected people in Vedic culture. सबसे ज्यादा सम्मान इनको दिया जाता था, एंड सबसे ज्यादा संरक्षण भी इन्हें दिया जाता था, सबसे मतलब हर चीज में सही में प्रायोरिटी, मतलब सही प्रकार के संरक्षण एंड सही सही प्रकार के सम्मान दिया जाता था। बट कुल धर्म ही खत्म हो गया, तब उस प्रकार के संरक्षण स्त्रियों को जब नहीं मिल पाता है, देन दे बिकम इजी टारगेट्स, एंड देन देन स्त्री दूषित हो जाती है। जब स्त्री दूषित होता है, देन फिर वर्ण संकर पैदा होता है, वर्ण संकर पैदा होता है, बिकॉज दे बिकम द सॉफ्ट टारगेट्स, एंड फिर
वर्ण संकर पैदा होता है। बिकॉज बहुत ही इलिसिट कनेक्शंस और इलिसिट रिलेशंस की वजह से, या गलत प्रकार की शादियां वगैरह होने से भी, जब वर्ण संकर पैदा होते हैं, इस प्रकार के वर्ण संकर से जब पूरा समाज भर जाता है, देन फिर पूरा समाज के अंतर्गत कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहता है, बहुत केओस हो जाता है। जिस प्रकार की केओस और कंफ्यूजन आज के समय पर हम देख रहे हैं, तो वो उस प्रकार की कंफ्यूजन हो जाता है करके अर्जुन बता रहे हैं। अगर मैं युद्ध करूं तो इस प्रकार के परिणाम होने वाली है, उस प्रकार से पूरा समाज भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए मुझे इस प्रकार के युद्ध में मत लगाओ करके भगवान से अर्जुन कह रहे हैं। तो ये चार कारण अर्जुन पहला अध्याय के अंतर्गत भगवान से कहा है। एंड फिर उसमें अर्जुन लास्ट में ये बात कहते हैं कि देखिए भगवान, मेरे से नहीं हो सकता है इस प्रकार से युद्ध करना। और ये बात कहते हुए अपना गांडीव छोड़ देते हैं अर्जुन, छोड़कर अब वहां पर बैठ जाते हैं, लगभग गिर जाते हैं। मतलब आप सोचे कि अर्जुन जैसे व्यक्ति के लिए एक बार तो अर्जुन इतने इतने इसमें आकर फिर वो कहने लगे थे एक बार तो, अगर जिसने भी अगर मुझे अपना गांडीव छोड़ने के लिए भी कहेगा ना, उनको मैं जान से मार देता हूँ। अर्जुन ने कहा कि जिसने अगर मुझे अपना गांडीव छोड़ने के लिए कहेगा, उनसे उनसे उनको तो मैं जान से मार दूंगा। वही अर्जुन आज खुद ही गांडीव छोड़ दे रहे हैं। एंड दिस इज द इफेक्ट ऑफ मेंटल वीकनेस। अगर व्यक्ति चाहे कितना भी स्किलफुल क्यों ना हो, अगर व्यक्ति मेंटली वीक है, देन वो उनकी स्किल्स कोई काम का नहीं है। जैसा यहाँ पर अर्जुन, उनके पास तो स्किल्स का कोई कमी नहीं है, प्रॉपरली स्किल्ड है। स्किल्ड होने के बाद भी जब मेंटल वीकनेस आ गया, देन फिर उनकी स्किल कोई काम का नहीं रहा, स्किल कोई काम का नहीं रहा। इसलिए मेंटल स्ट्रेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटल स्ट्रेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज वही मेंटल वीकनेस है, जिसके कारण हो सकता है लोग हाईली स्किलफुल है बट कोई काम का नहीं है, बिकॉज पीपल आर मेंटली डिस्टर्ब्ड एंड मेंटली सिक एंड मेंटली वेरी वीक। बहुत ही कमजोर है, बहुत कमजोर है। जब हम ये भगवत गीता हम पढ़ेंगे एंड आध्यात्मिकता का अभ्यास करेंगे, देन फिर वो हमें मेंटल स्ट्रेंथ भी हमें प्रोवाइड करती है, बिकॉज वी गेट द राइट इंस्ट्रक्शंस, राइट इनपुट्स, सही प्रकार से इनपुट्स मिलते हैं। देन फिर इससे व्यक्ति अंतरंगिक रूप से मजबूत हो जाता है। नो पीपल गेट डिस्टर्ब्ड ऑन वेरी पेटी पेटी प्रॉब्लम्स, छोटे छोटे बातों में डिस्टर्ब हो जाते हैं, छोटे छोटे बातों में डिस्टर्ब हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। पता नहीं कि वो कैसे सुसाइड कर लेते इतने छोटे छोटे बातों पे। अरे एग्जाम में फेल हो गया तो सुसाइड कर ले रहे लोग, एग्जाम में फेल हो जाने से। क्या कहेंगे। हम्म, कोई कोई जॉब नहीं मिल जाने पे सुसाइड कर लिया। हमारे जानकारी में कितने सारे लोग इस प्रकार से किए हुए हैं, है ना। बहुत फूलिश है ना। तो आजकल की समाज के विषय में तो आप सभी लोग बेहतर जानते ही हैं। जैसा कि हम मतलब हम स्वयं जब पढ़ते थे, हमारा ही फ्रेंड है, हमारा क्लासमेट है। मैंने जब मैं आईटी कानपुर में पढ़ता था तो हमारा क्लासमेट है, उन्होंने जब हमारे प्लेसमेंट के समय आया था, हमारा पहले प्लेसमेंट हो गया, उनका तो थोड़ा सा हमारा पहला फर्स्ट वीक में प्लेसमेंट हो गया, उनका 15-20 दिन तक प्लेसमेंट नहीं हुआ था। जब हम घर घर जा रहे थे उतने में हमें एक टेलीफोन कॉल आया, ट्रेन में हम थे, कि आपकी फ्रेंड जो है उसने सुसाइड कर लिया। व्हाट्स रीजन? 15 दिन प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ और जॉब नहीं लगा था। अरे आईआईटी कानपुर में पढ़ा हुआ व्यक्ति को जॉब क्यों नहीं लगेगा? बट ही वॉज नॉट इवन एबल टू टॉलरेट दैट स्मॉल थिंग। देन इतना बड़ा पढ़कर भी क्या फायदा? if he is not able to, he does not even have that mental strength to tolerate such small things। इस प्रकार के छोटे छोटे बातें सहने के लिए अगर व्यक्ति के अंदर क्षमता नहीं है, देन फिर इतना बड़ा विद्यालय लेकर भी क्या करेगा, कौन सी कंपनी संभाल लेगा? अपना परिवार को संभाल ले तो बहुत बड़ी, अपने आप को पहले संभाल ले तो बहुत बड़ी बात है।
तो इसलिए मेंटल वीकनेस हमें बिल्कुल ही कमजोर कर देती है। तो इससे हमें बाहर निकलना है। ठीक है। तो अभी पांचवा कारण, दूसरा अध्याय शुरू होते ही भगवान पांचवा कारण बताते हैं, अर्जुन पांचवा कारण बताते हैं। दूसरा अध्याय में, दूसरा अध्याय, दिस इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट चैप्टर इन गीता। सेकेंड लॉन्गेस्ट चैप्टर इन गीता। फर्स्ट लॉन्गेस्ट इज द लास्ट चैप्टर। 18 चैप्टर सबसे लंबा अध्याय है, 78 श्लोकास है। दूसरा अध्याय में 72 श्लोकास है, जो कि सेकेंड लॉन्गेस्ट चैप्टर है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है सेकेंड चैप्टर, बिकॉज इसके अंदर लगभग एक भगवतीयता का समरी है, समरी स्टडी है। तो इसलिए भगवतीयता का सारे कंटेंट्स लगभग इस दूसरा अध्याय के अंदर कवर होता है। एक बहुत ही एक संक्षिप्त रूप में, एक होता है ना एक इंडेक्स की तरह, उस प्रकार से स्टडी होता है। तो मैं अभी आप सभी लोगों के साथ प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ। Yes. सो इस पहला अध्याय के अंतर्गत सबसे पहला अर्जुन अपना पांचवा कारण बताएंगे युद्ध नहीं करने का। एंड फिर उसके उपरांत अर्जुन भगवान को समर्पित करेंगे कि भगवान, हमसे नहीं हो पा रहे, हम समझ नहीं पा रहे कि हमें क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। इट इज नॉट माई कप ऑफ टी टू डिसाइड कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगी। मैं आपको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करूँ, मैं आपके शिष्य बन जाता हूँ, आप ही मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। इस प्रकार से कहने पे देन भगवान तब भगवत गीता की ज्ञान बताना शुरू करते हैं 11वां श्लोका से। एंड फिर 11वां श्लोका से 30वां श्लोका तक, 11वां श्लोका से 30वां श्लोका तक भगवान आत्म ज्ञान के विषय में बताएंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल, आत्म ज्ञान के विषय में बताएंगे। इस आत्म ज्ञान के द्वारा भगवान फर्स्ट आर्ग्यूमेंट काटने वाले हैं। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है? कंपैशन, दया को काटेंगे। एंड फिर उसके उपरांत 31 से 32, 31 से 38, सॉरी 38 श्लोका तक भगवान ये चर्चा करेंगे, सकाम कर्मयोग के विषय में चर्चा करेंगे। सकाम कर्मयोग के विषय में चर्चा करेंगे। ये दूसरा आर्ग्यूमेंट काटने के लिए काम आता है। जो अर्जुन ने एंजॉयमेंट वाला आर्ग्यूमेंट दिया ना, मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, सारे रिश्तेदार मर जाएंगे, तो देन फिर उसके विषय में भगवान बताएंगे। एंड फिर 38 से लेकर 53 तक भगवान निष्काम कर्मयोग के विषय में चर्चा करेंगे। और निष्काम कर्मयोग की आर्ग्यूमेंट के द्वारा भगवान अर्जुन की जो तीसरा आर्ग्यूमेंट था, मैं इन सभी लोगों को मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, इस आर्ग्यूमेंट को भगवान काटेंगे। एंड फिर फाइनली 54 टू 72 श्लोका में स्थित प्रज्ञ के विषय में चर्चा करेंगे। स्थित प्रज्ञ मतलब जो जीवन मुक्त व्यक्ति है, जो महात्मा है, जो असलियत में साधु है, वो उस व्यक्ति का लक्षण है इसमें। जिन्हें गुरु के रूप में स्वीकारा जा सकता है, या जो असलियत में साधु है। केवल मतलब इसमें आप देखेंगे केवल कपड़े पहनने मात्र से कोई व्यक्ति साधु नहीं बनता है। और साधु का असलियत में क्या परिभाषा है, इस सेक्शन में हम देख सकेंगे, हु अ रियल साधु इज। तो इस प्रकार से ये सारा सेक्शन है इस अध्याय में। तो एक एक सेक्शन हम डील करेंगे। तो फर्स्ट, अर्जुन ये सारे बातें कहते ही भगवान अर्जुन से कहते हैं कि कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम। हे अर्जुन, इस विषम परिस्थितियों में आपके अंदर इस प्रकार की कलमश कहाँ से आ गई? इस प्रकार की कलमश कहाँ से आएगी? इस प्रकार की कलमश और इस प्रकार की बातें आप जैसा व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देती है। आप जैसा व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देती है, बल्कि ये इस प्रकार की बातें आप जो कर रहे हो, इसकी वजह से ना तुम्हें स्वर्ग मिलने वाला है। आप एक अनारी, एक अनागरिक व्यक्ति की तरह आप बातें कर रहे हो, अनकल्चर्ड व्यक्ति की तरह बातें कर रहे हो, ऐसा कि आप मूर्ख हो, आप कुछ नहीं जानते हो। वैसा एक मूर्ख व्यक्ति की तरह तुम्हारी बातें हैं करके भगवान अर्जुन को कहने लगे थे। बट बात यह है कि यहाँ पर भगवान डांट तो रहे हैं, बट ज्ञान देना तो भगवान यहाँ शुरू नहीं किए थे।
ज्ञान देना यहाँ शुरू नहीं की थी, इसका कारण आगे जाकर आप देखेंगे। क्लैब्यमास्मगमापाता नई तत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। हाउ कम दिस वीकनेस ऑफ हार्ट हैव कम टू यू, मतलब इस प्रकार की जो हृदय आपकी इतना कमजोर कैसे पड़ गई। आप तो इतना दृढ़ होते थे, बट आज आपकी हृदय इतना कमजोर क्यों पड़ गया, आप ऐसा बातें क्यों कर रहे हो। बल्कि आपको उत्तिष्ठा परंतावा युक्त, अब खड़े होकर युद्ध करो अर्जुन, खड़े होकर युद्ध करो करके अर्जुन से भगवान कह रहे हैं। देन फिर अर्जुन कहते भगवान क्या करूं मैं, मुझे समझ नहीं आ रहे हैं, मैं कैसे। द्रोणाचार्य और भीष्म देव तो मेरे लिए तो पूज्य लोग हैं, इनकी पूजा करना होता है मुझे। ऐसा जिनकी पूजा करना है उनके ऊपर मैं धनुष बाण उठाकर कैसे मैं मारूं, कैसे मैं मारूं। अगर इनको मारने के बाद जो भी संपत्ति राज्य जो मुझे मिलता है वो तो उनकी खून से भरा हुआ होता है, तो उनकी खून में कैसे पी सकता। ये मेरे से नहीं हो पाएगी, मैं युद्ध नहीं कर सकता। चाहे ये लोग ये लोग ये लोग लालच के कारण इस प्रकार की युद्ध ये लोग कैसे कर पा रहे हैं, मुझे अभी तक भी समझ नहीं आ रहे हैं। बट अगर यही यही लोग मुझे अगर मारने के लिए आए हैं, मैं कोई अस्त्र उठाए बिना ही अस्त्र सारे छोड़कर उनके हाथों में अगर मुझे मर मर भी जाऊं उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं मर जाने के लिए भी तैयार हूं। ये मुझे मार दे और मैं मर जाऊं, मैं हारने के लिए तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से कहते हैं। फिर छठवां श्लोक में अर्जुन वापस कहते हैं कि भगवान फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं युद्ध करूं या ना। बिल्कुल एक धर्म संकट में पड़ गए थे। देन अभी अर्जुन फिर ये सातवां श्लोक बोलते हैं। कार्पण्य दोषोपहतस्व भाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयश्चा निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमां त्वां प्रपन्नम। अर्जुन कहते हैं कि भगवान, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, मेरी हृदय कृपणता से भर गया है। एंड धर्म सम्मूढ़ चेता, मेरे चित्त में धर्म क्या है और क्या नहीं है समझ नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूज्ड हूं। इसलिए यत् श्रेय, मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या श्रेय है, मेरे लिए क्या अच्छा है, आप ही बताओ, आप ही बताओ। ब्रूहितन में आप ही कहिए मेरे लिए क्या अच्छा है। और शिष्यस्ते हम, मैं आपके शिष्य बन जा रहा हूँ। और मैं अपने आप का आपकी श्री चरणों में मैं समर्पित कर रहा हूँ। मुझे आप अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करिए, आप मेरे गुरु बन जाइए और मुझे बताइएगा कि मुझे क्या करनी चाहिए। मुझे तो अपने से तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। And this is what is required for a person to actually accept to become a recipient of transcendental knowledge। अगर दिव्य ज्ञान या भगवत गीता जैसा ग्रंथों को अगर व्यक्ति को समझना है, जो भावना यहाँ पर अर्जुन व्यक्त कर रहे हैं उस प्रकार की भावना होनी चाहिए। जब तक ये रियलाइजेशन नहीं आता है तब तक भगवत गीता हमारे सिर के ऊपर से निकलता जाएगी, निकलता जाएगी। देखिए यहाँ पर ये बात देखिए कि अर्जुन कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं है। बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति है, बहुत विद्वान व्यक्ति है एंड बहुत स्किलफुल है, हर प्रकार से सक्षम व्यक्ति है। कितना भी सक्षम होने के बाद भी, कितना भी शास्त्र पता होने के बाद भी, जब अर्जुन की अपना जीवन में जब कोई समस्या आई, वो अपने जीवन की समस्या को वो स्वयं अपने ज्ञान से सुलझा नहीं सके थे, सुलझा नहीं सके थे। जिस प्रकार से जब कोई डॉक्टर को भी कभी कुछ बीमारी आता है, वो दूसरे डॉक्टर के पास जाता है अपनी इलाज कराने। अपनी सर्जरी खुद तो नहीं कर लेगा। जब वो अपनी सर्जरी या कुछ इलाज करने की बात आता है, ही अप्रोच अनदर डॉक्टर, अदर डॉक्टर। उसी प्रकार से जब कोई समस्या आता है भी है, चाहे व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, वो परिस्थितियों के प्रभाव में होने के कारण वो खुद अपना समस्या का समाधान नहीं कर सकेगा। अर्जुन जैसा सक्षम व्यक्ति भी क्यों ना हो, उनको गुरु के पास जाना ही पड़ रहा है। यही बात आप वेद व्यास के विषय में भी देख सकते हैं। वेद व्यास खुद भी एक समय पर बहुत विचलित हो गए थे। सारे शास्त्र तो उन्होंने ही लिखा, सारे पुराण शास्त्र वेद इत्यादि वो लिखने के बाद की समय बात की बात मैं बता रहा हूँ, ये सारा लिखने के बाद एक समय बहुत ही डिस्टर्ब थे वेद व्यास।
उस समय नारद मुनि जो कि उनके गुरु थे, उनके पास जाकर वेद व्यास ने कहा कि मैं अपनी समस्या में समझ नहीं पा रहा हूँ, आप बताइएगा कि मेरी क्या समस्या है, मुझे क्या करनी चाहिए जिससे मेरी समस्या खत्म हो सके। देन फिर नारद मुनि उन्हें बताते कि तुम्हारी ये समस्या है और इस समस्या को सुलझाने के लिए आपको ये काम करना है। तो उस प्रकार से हम खुद चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी हो जाए, हम खुद अपने समस्या सुलझा नहीं सकते। हम इस प्रकार से हमें किसी एक वरिष्ठ व्यक्ति के पास जाना चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए, एंड उनकी आश्रय लेने पे देन फिर वो हमें समाधान करते हैं, हमें समाधान करते हैं। and and वही and we should surrender ourselves at the lotus feet of the spiritual master. गुरु की श्री चरणों पे अपने आप को समर्पित करनी चाहिए। then guru will take a responsibility and he will give us the right transcendental knowledge. जब तक इस विनीत भाव में गुरु के सामने हम गुरु के सामने झुक कर हम सुनेंगे नहीं, तब तक ज्ञान हमारे दिमाग में जाएगा नहीं। जिस प्रकार से पानी हायर एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड के लिए बहती है, पानी ऊंचे एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड के बहती है ना, ऊपर से नीचे ही जाता है पानी। नीचे से ऊपर ऊपर भेजना है तो मोटर लगाना पड़ेगा। उसी प्रकार से ज्ञान भी, जो अपने आप को गुरु से नीच मानता है और निम्न स्तर पे रखता है, उन्हीं की बुद्धि में जाने वाली है ज्ञान। जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानता है, अरे मैं तो आईआईटी में मैंने पढ़ा हुआ, मैंने आईएम में पढ़ा हूँ, मैंने एमबीए किया, मैं इतना बड़ा जॉब करता हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ का सोचकर अपना अहंकार को लेकर बैठे, वो बुद्धू ही मूर्ख ही रह जाएगा। हम्म, मूर्ख ही रह जाएगा। हम्म, तो अर्जुन इतना सक्षम व्यक्ति होने के बाद भी ही सरेंडरिंग टू कृष्णा। एंड देन फिर भगवान अर्जुन से कहते कि देखिए अर्जुन, फिर अर्जुन ये बात कहते कि भगवान, अगर तीनों लोक भी मुझे मिल जाए ना, फिर भी मेरी समस्या सुलझने वाला नहीं है। हम्म, तीनों लोकों के अधिपति भी मुझे मतलब बना दे, फिर भी मेरी समस्या सुलझने वाला नहीं है। दिस इज द एक्सक्लूसिविटी। एक्सक्लूसिविटी का मतलब है ही इज अंडरस्टैंडिंग कि नथिंग, नोबडी एल्स कैन सॉल्व माय प्रॉब्लम, इट इज ओनली यू हु कैन सॉल्व माय प्रॉब्लम। इस प्रकार की अनन्यता कहते हैं इसको, अनन्यता कहते हैं। उस प्रकार की कन्विक्शन चाहिए, यस देयर इज नो अदर सॉल्यूशन टू माय प्रॉब्लम्स देन द स्पिरिचुअलिटी। जब इस भावना के साथ जब व्यक्ति अप्रोच करता है, देन फिर उनकी उनकी बुद्धि में कुछ जाने शुरू होता है। अगर व्यक्ति का अगर अभी भी होप है मटेरियल वर्ल्ड से, नहीं प्रभु जी ये वाला टेक्निक मैंने ट्राई नहीं किया, शायद ये काम कर जाएगी, फिर कोई बात नहीं, वो कर लो फिर। बिकॉज अनन्यता नहीं आ रहे हैं, अनन्यता नहीं है। अनन्यता जब आएगी देन फिर व्यक्ति ही विल बी क्वालिफाइड इनफ टू अंडरस्टैंड, वो योग्य बनेगा उस ज्ञान को स्वीकार करने के लिए। And वही भावना यहाँ पर अर्जुन बता रहे हैं कि मुझे अगर तीनों लोक मिल भी जाए फिर भी मैं मेरी समस्या ये खत्म नहीं होने वाली है, इसलिए भगवान आप ही एकमात्र व्यक्ति हो जो मेरी समस्या को समाधान कर सकते हो। इस प्रकार से वो कंप्लीट सरेंडर किया अर्जुन भगवान को। देन फिर भगवान कहने लगे थे ज्ञान, तब ज्ञान भगवान कहने लगे थे। इसलिए नॉलेज बिगिंस टू फ्लो आफ्टर सरेंडर। समर्पण करने के बाद ज्ञान मिलना शुरू होता है। उसके बाद तक जो भी ज्ञान है वो केवल हमें उस सरेंडर की स्थिति तक पहुंचने के लिए, एंड सरेंडर करने के बाद देन फिर वो रियल नॉलेज शुरू होता है, रियल नॉलेज। एंड जब इस प्रकार से अर्जुन ने सरेंडर किया, देन फिर अर्जुन, देन भगवान अभी कहने लगे 11वां श्लोका से, अभी भगवान की टोन चेंज हो जाता है और भगवान क्या क्या कहता है आप देखिएगा। एंड नाउ ऑनवर्ड्स रियली, अभी तक केवल प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन कर रहे थे। अर्जुन की लास्ट कारण क्या था? इनडेसिसिवनेस, कंफ्यूजन, इनडेसिसिवनेस, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कंफ्यूज थे। धर्म क्या है, धर्म क्या नहीं, ये 5वां कारण था युद्ध छोड़ने के लिए, है ना। तो अभी तक ये 2.10 तक केवल भगवत गीता की प्रॉब्लम स्टेटमेंट का ही डेफिनेशन हो रहा है, उसी को डिफाइन किया जा रहा था। असलियत में प्रॉब्लम क्या था जिसकी वजह से भगवत गीता की ज्ञान देना पड़ रहे हैं। अभी तक हमने प्रॉब्लम सुना,
अभी से जो सोल्यूशन जो भगवान अर्जुन को ऑफर कर रहे हैं वो सोल्यूशन हम सुनेंगे, है ना। अभी सोल्यूशन पार्ट में आए। हमारी यही आशा है कि आप सभी लोगों की सबसे पहले ये प्रॉब्लम पार्ट अच्छे से समझ में आया, बिकॉज प्रॉब्लम अगर सही से समझ नहीं आया, अगर क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आंसर क्या समझेंगे। तो इसलिए क्वेश्चन समझ आना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अभी आंसर बहुत लंबा आंसर है। तभी 2.11 से शुरू होता है, फिर भगवान कहते हैं असोचयन्नन्वसोचस्त्वं प्रज्ञावादां स भाषसे गतासु न गतासु नानुशोचन्ति पंडिताः। अर्जुन भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बहुत बड़े पंडित की तरह बातें कर रहे थे, अभी क्या हो गया। इतने सारे आर्गुमेंट आपने दिया है युद्ध नहीं करने का, इतने बड़े पंडित के तरह शास्त्रों से कोट करते करते आप बातें कर रहे थे, अभी क्या हो गया सडनली मेरे को समर्पित कर रहे हो। करके भगवान ये बात हंसते हुए कह रहे थे, ही वॉज स्माइलिंग एट अर्जुन जब ये बात कह रहे थे, है ना। अभी तक तो दोनों फ्रेंड्स थे, एंड अभी स्टडी सडनली फ्रेंड को गुरु बना दिया और शिष्य बन गए। तो इसलिए भगवान की को थोड़ा सा हंसी आए, तो फिर भगवान हंसते हुए अर्जुन से बात कह रहे थे, अभी तक बहुत बड़े पंडित की तरह बातें कर रहे थे, बट अभी क्या हो गया। आप वैसा समस्या के लिए आप रो रहे हैं जिस समस्या के लिए रोने का जरूरत नहीं है। हम्म, इसका मतलब ये है जो समस्या ही नहीं है उस समस्या को समस्या बनाकर आप रो रहे हैं। एंड दिस इज व्हाट वी यूजुअली डू, कि वी इमेजिन प्रॉब्लम्स, वी इमेजिन प्रॉब्लम्स। हम अपने कल्पना में ही हम इमेजिन कर लेते हैं कि ऐसा हो जाएगी वैसा हो जाएगी करके। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर ऑफ दिस नेचर, इमेजिनेटिव इन नेचर, काल्पनिक स्वभाव के होते हैं। हम केवल वो प्रॉब्लम्स हमारा केवल सोच में ही एग्जिस्ट करता है, सोच में एग्जिस्ट करता है, वो उसकी एक्चुअल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही समस्याओं को लेकर हम रोते रहते हैं। वही बात यहाँ पर अर्जुन से भी भगवान कह रहे हैं कि ये समस्या तो एक्चुअली में समस्या ही नहीं है, तो केवल आपकी कॉन्सेप्शन में गलती होने के कारण आप गलत प्रकार से इस प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर दिया। ये तो समस्या ही नहीं है असलियत में, केवल आप इमेजिन कर रहे हो समस्या है करके, असलियत में समस्या ही नहीं है। एंड वैसा समस्या को लेकर आप रो रहे हैं। कई बार हम लोग भी सोचते रहते हैं ना कि पता नहीं मैं इनके पास जाऊंगा ऐसा बोलूंगा तो पता नहीं ये क्या बोल देगा, मना तो नहीं कर देगा, फिर अगर मना कर देगा तो मैं क्या कहूंगा, ऐसा वैसा करके हम कुछ प्रॉब्लम कुकअप कर लेते हैं अपने माइंड में। एंड उस प्रॉब्लम को लेकर हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो वही बात कह रहे हैं। यहाँ पर भगवान असोचयन अनसोचस्तम प्रज्ञावादाम से भाषित, बुद्धिमान लोग कभी भी इस प्रकार की समस्याओं को लेकर बहुत विचलित नहीं होते हैं। बिकॉज गतासु न गतासुम सनान सोचंती पंडिता, पंडित लोग जो है कभी भी, जो लोग जिंदे हैं जो लोग मरे हैं उनके विषय में सोचकर बहुत परेशान नहीं होते हैं। फिर भगवान कहते हैं न त्वयेवाहम जातुनासम न त्वम नेमे जनाधिपा। देखिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं, आप में और जितने भी राजा यहाँ पर जितने भी लोग हैं, ये सभी के सभी पहले भी थे, अभी भी है और आगे भी रहेंगे। हम्म, इसका मतलब ये कोई भी खत्म नहीं होने वाले हैं। आप सोच रहे कि सभी खत्म हो जाएंगे करके आप रो रहे हैं, बट ये सभी कोई खत्म नहीं होने वाले, इनके अस्तित्व कभी खत्म नहीं होगा, बिकॉज ये पहले भी थे, अभी भी है एंड आगे भी रहने वाले हैं। हम तीनों कैटेगरीज, आप भी, मैं भी एंड फिर ये सभी राजा ये भी। इसलिए आप किस बात के लिए रो रहे हैं फिर, जब ये सभी लोग रहेंगी आप क्यों रो रहे हैं फिर। देन फिर भगवान कहते हैं देहिनोस्मिन यथा देहि कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्त धीर सत्र उप्यति। इसमें भगवान कह रहे देखिए, जिस प्रकार से एक ही शरीर एक ही जीवन में आत्मा जो है अलग अलग शरीरों के थ्रू पास होती है। बहुत बिवल्डरिंग है बट सही बात है। हम बताएंगे। यहाँ पर कह रहे हैं कि एक ही जीवन में आत्मा अलग अलग शरीरों के थ्रू पास होती है। कैसे है, देखिए बचपन में
बचपन में भी हम जब 5 साल के या जस्ट जन्मा है, 5 दिन के हम बच्चे, उस समय भी जो आत्मा है वही आत्मा 5 साल के समय में भी थी, एंड वही आत्मा 25 साल के भी समय में थी, एंड फिर वही आत्मा बुढ़ापा में भी है ना। सेम ही आत्मा पास ऑन हो रहा है, बिकॉज द फीलिंग ऑफ आईनेस जो है वो हम बचपन में भी अभी भी है, बचपन में भी अभी है। तो ये फीलिंग ऑफ आईनेस कभी चेंज नहीं होता है, एंड ये फीलिंग ऑफ आईनेस ही आत्मा का सिम्टम है, आत्मा का लक्षण है ना। देखिए, इवन साइंस के अनुसार भी इस प्रकार से कहा जाता है कि कंटिन्यूअसली हमारा शरीर के अंतर्गत ये जो कण होता है, सेल्स और बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, एंड ये सेल्स कंटिन्यूअसली नया सेल्स क्रिएट होते हैं, पुराने सेल्स जो है वो मर जाती है। दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस व्हिच इज हैपनिंग। देन साइंस में कहा जाता है कि विद इन 7 years ऑफ पीरियड, 7 साल के समय में आपके शरीर में जितने भी कण थे वो सारे के सारे कण नया कणों से रिप्लेस हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 साल के पहले जो आपकी शरीर थी वो अभी इवन टू द एक्सटेंट ऑफ अ सेल वो नहीं रहा, सारा का सारा नया शरीर अभी। 7 साल के पहले जो शरीर थी, अभी तो आपके पास नए ही शरीर है, नए शरीर है, बिकॉज सारे के सारे सेल जो आपके आपके पास जो 7 साल पहले थी वो अभी नहीं रहा, वो कंटिन्यूसली चेंज होगी। तो इस प्रकार से हम शरीर चेंज हो रहे हैं, एंड तभी आप देखिए कि अगर आपकी मान लीजिए कि आपकी 1 महीने वाली जो फोटो है, 1 महीने वाली फोटो, क्या आपको दिखाने पे आप पहचान पाओगे? हम खुद ही पहचान नहीं पाते हैं, अपनी माँ की सहायता लेना पड़ता है, माँ इधर आओ बताओ कि मैं कहाँ हूँ। हम खुद पहचान नहीं पाते अपने आप को। मतलब आप सोचिए किस एक्सटेंट तक हमारा शरीर बदल गई है अभी, किस एक्सटेंट तक शरीर बदल गई, एंड वही बुढ़ापा में और क्या शरीर हो जाता है। तो इस प्रकार से कितना आकृति में भी, रूप में भी कितना चेंज आ जाता है शरीर के अंतर्गत। इसलिए बताया जा रहा है देहिनोस्मिन यथा देह, ये जो आत्मा है वो एक, इट इज कंटिन्यूअसली पासिंग थ्रू डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज, एंड जब हमारा शरीर बिल्कुल रहने लायक नहीं रहता है, देन फिर आत्मा जो है ये शरीर छोड़कर दूसरा शरीर में चले जाती है, दूसरा शरीर में चली जाती है। जितना आसानी से इसी जीवन के अंतर्गत एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रही है, उसी प्रकार से वो आत्मा हमारी मृत्यु होने पे हमारा शरीर छोड़, ये वाला शरीर छोड़ के दूसरा शरीर में चले जाती है, दूसरा शरीर में चले जाती है। तो उस प्रकार से ये बात जानकर जो धीर रहा, जो जो असलियत में धीर या बुद्धिमान ज्ञानी व्यक्ति कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता है। ही नोज कि इस आत्मा का कभी मृत्यु नहीं है, बल्कि आत्मा केवल शरीर की परिवर्तन हो रहे हैं। देन फिर अर्जुन ने सोचा ठीक है भगवान, ये सारी बातें तो ठीक है, बट हम तो आ सकते ही शरीर से, इनके शरीर से तो हमारा अटैचमेंट है, तो उसी से दुख हो रहे हैं। देन फिर भगवान कहते देखिए, जो इस प्रकार से जो अज्ञान के आधार पर जो में दुख हो रहे, उसको दुख को सहन नहीं होता है। फिर अब भगवान कहते मात्रा स्पर्शास्त कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायनो अनित्यासाम सुतिक्ष्व भारता। भगवान कह रहे देखिए, जिस प्रकार से गर्मी और ठंडी आकर चले जाती है, हमें इसे सहन नहीं होता है, हम कुछ कर नहीं सकते, गर्मी को खत्म नहीं कर सकते, ठंडी को खत्म नहीं कर सकते, इसको सहनना होता है। कभी भी माँ ये नहीं कहती कि अरे अभी बहुत गर्म हो गया, मैं किचन में नहीं जाऊंगी और खाना वाना नहीं बनाऊंगी, नहीं ना, गर्मी होने पर भी किचन में जाती है और अपना काम करती है। उस प्रकार से हम इस प्रकार से जिस प्रकार से इस गर्मी और ठंडी आकर चली जाती है, उसी प्रकार से जीवन में सुख और दुख आकर चले जाती है। ये सुख और दुख भी आकर चले जाती है, केवल सीमित समय के लिए रहता है, फिर खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। केवल हमें पेशेंटली हमें वेट करना होगा, वो खत्म हो जाएगी।
खत्म हो जाएगी। तो वैसा चीजों को आपको सहना ही होता है। उसके लिए आप अगर बहुत ज्यादा प्रयास करके इंतजाम करने का प्रयास करेंगे, अगर हल्का प्रयास से अगर उसको हटाया जा सकता है कोई बात नहीं, बट बहुत ज्यादा प्रयास करके उनको खत्म करने का प्रयास करेंगे तो आप केवल मूर्ख ही बने रहेंगे। बिकॉज आपकी सारा समय खर्च हो जाएगी उन सारा समस्याओं को सुलझाते सुलझाते ही। उन सारा ड्युअलिटीज को, द्वंद्व को एडजस्ट करने में ही सारा समय खर्च हो जाएगी। आपकी शक्ति, धन, समय सारा खर्च हो जाएगी केवल उन परिस्थितियों को एडजस्ट करने के लिए। इसलिए बेहतर है उन चीजों को सहते हुए आगे बढ़ जाए और अपना समय को भगवान की भक्ति करने के लिए उपयोग करे। भगवान की भक्ति करने के लिए उपयोग करे। तो इस प्रकार से भगवान अर्जुन को सलाह दे रहे हैं, है ना। बिकॉज हर समस्या को अगर सुलझाने का प्रयास करते रहे then दिमाग खराब हो जाएगी। दिमाग खराब हो जाएगी। इसलिए एवरी प्रॉब्लम इज नॉट मेंट टू बी सॉल्व, रादर इट इज टू बी टॉलरेटेड। कई समस्याओं को हम सहना ही होता है, सहना ही समाधान होता है। हम्म। तभी अर्जुन भगवान के पास जाने के बाद भगवान खुद बता रहे सहो करके। भगवान खुद ही बता रहे अर्जुन को आपको सहना ही उपाय है। कई बार लोग इस एक्सपेक्टेशन के साथ आता है कि हम्म, कुछ मंत्र मंत्र बताकर, कुछ मैजिक मैजिक करके हमारा हमारा समस्या को खत्म कर देंगे। वैसा तांत्रिक बाबा नहीं है। भगवत गीता वैसे तांत्रिक बाबा नहीं, कुछ मंत्र वंत्र कहकर, कुछ जड़ी बूटी खिला पिलाकर फिर ये कर दिया करके, तो वैसा नहीं है। रादर भगवान को क्या भगवान के पास कोई तंत्र मंत्र नहीं है क्या? तब भी भगवान बता रहे कि सहो अर्जुन सहो, बिकॉज दैट इज द सॉल्यूशन। आप हर बात को आप एड्रेस करने का प्रयास करेंगे तो उन्हीं छोटे छोटे मोटे चीजों में ही हमारा पूरा समय निकल जाएगी। जो एक्चुअल प्रॉब्लम उसके लिए हमारे पास समय ही नहीं बचेगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक व्यक्ति का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। हम्म, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, उनकी हाथ पैर में कई प्रकार के स्क्रैचेस हुआ है। स्क्रैचेस के साथ साथ उनकी अ, उनकी पेट में, पेट के ऊपर से लॉरी का टायर चल गया जिसकी वजह से पूरा पेट खुल गया। उसकी वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है। एंड बाकी हाथ पैरों में कई सारे स्क्रैचेस हुआ है। अभी बताइए, जब उनको आईसीयू में ले जाया जाता है, पहले पेट के पेट को ठीक किया जाएगी एक्सेसिव ब्लीडिंग को, या स्क्रैचेस के ऊपर ऑइंटमेंट लगाई जाएगी? है ना। स्क्रैचेस के ऊपर ऑइंटमेंट लगाने की जगह उसके ऊपर प्लास्टर वास्टर लगाने के चक्कर में अगर वो एक्सेसिव ब्लीडिंग होकर मर भी जाएगा व्यक्ति। हम्म, इसलिए सबसे पहला उस जो पेट खुल गया है उसको बंद करके एक्सेसिव ब्लीडिंग को स्टॉप करने का प्रयास की जाएगी। ये छोटे छोटे मोटे ये स्क्रैचेस तो सहना होता है। उसी प्रकार से हम लोग क्या कर रहे हैं, जो असली प्रॉब्लम है उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, और जो छोटे मोटे स्क्रैचेस लगा हुआ है बस उसी को सुलझाते सुलझाते हमारा सारा समय बर्बाद कर रहे हैं और अल्टीमेटली मरना पड़ रहा है। सो दैट इज वाई हियर कृष्णा इज अट्रैक्टिंग अवर अटेंशन टू द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। एंड ये रियल प्रॉब्लम्स क्या है, भगवान आगे जाकर 12वां अध्याय में बताएंगे व्हाट एक्चुअली आर द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। हमारा जीवन का प्रॉब्लम स्टेटमेंट को वहां पर भगवान डिफाइन करेंगे। तो उस प्रकार से ये एंड फिर ये आत्मा के विज्ञान के विषय में हम थोड़ा संक्षिप्त में क्विकली बताते हैं। आत्मा के विज्ञान के विषय में हम थोड़ा सा हम बता रहे हैं इससे कि देखिए, आत्मा दिस इज अ वेरी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। ये साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है कि आत्मा का अस्तित्व केवल एक काल्पनिक एक कॉन्सेप्शन नहीं है, rather it is well received in scientific communities also, because साइंस के अंतर्गत भी कई ऐसा कम्युनिटीज है जो कि आत्मा के अस्तित्व को मानती है प्रमाण के साथ, एंड कई ऐसा कम्युनिटीज है जो नहीं भी मानती है। एंड आत्मा के अस्तित्व के संबंध में चाहे इस्लाम में हो चाहे क्रिश्चियनिटी में हो स्वीकारा जाता है। स्वीकारा जाता है इन रिलीजन्स में भी। एंड साथ ही साथ हिंदू धर्म, सनातन धर्म के अंतर्गत आप लोग जानते ही है। अगर साइंस के हिसाब से भी देखा जाए, साइंस में भी कई काफी कुछ रिसर्च किया हुआ है इस आत्मा के संबंध में। बिकॉज
एक प्रोफेसर थे आइन स्टीवनसन करके, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस से थे। तो उन्होंने काफी सारा रिसर्च किया है इस आफ्टर लाइफ के विषय में, रीबर्थ के विषय में, आफ्टर लाइफ के विषय में, रीबर्थ के विषय में उन्होंने काफी कुछ रिसर्च किया हुआ है। वो पहले वो भी नहीं मानते थे, वो भी मजाक में लेते थे, बट यूनिवर्सिटी ने उन्हीं को रिसर्च करने के लिए डाल दिया। तुम ही करो करके। जब उनके ऊपर आ गया देन फिर उनको लगा ठीक रिसर्च करके ही देख लेते हैं। देन फिर रिसर्च जब शुरू किया, देन फिर लगभग 30 साल उन्होंने रिसर्च में लगा दिया, बिकॉज उनको इतने इंटरेस्टिंग लगा। एंड 35 तक उन्होंने रिसर्च करके देन ही गॉट कन्विंस्ड कि यस, रीबर्थ इज ए फैक्ट। वही व्यक्ति जो पहले मान रहे थे कि ये सारा झूठा है, काल्पनिक है, वही व्यक्ति रिसर्च करने के बाद उसने माना कि रीबर्थ है। एंड ही वाज प्रूविंग विथ डिफरेंट डिफरेंट केस स्टडीज, इंडिया से और अब्रॉड से अनेक प्रकार की केस स्टडीज लेकर वो पुस्तकें लिखे हैं, पुस्तकें लिखे हैं। जब आगे के सेशंस होंगे उसमें हम दिखाएंगे कौन सा पुस्तक है आप रेफर कर सकते हो ये रीबर्थ के विषय में। एंड हम ये नहीं बताएंगे जो क्योंकि लोग इंडियंस इंडियंस को लाइटली लेते हैं, इसलिए फॉरेनर्स की बुक दिखाएंगे फिर। तो वो लोग जो रिसर्च किए वो पुस्तकें दिखाएंगे, बिकॉज फिर उनको हम न्यूट्रल पार्टी समझेंगे, है ना। तो फिर वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, he has proved it literally। एंड इसमें जब रिसर्च करते वक्त जितने भी फॉल्स केसेस, बिकॉज कई लोग झूठे झूठे बातें लेकर आ जाते हैं ना, अरे मुझे पिछला जीवन की याद है करके। तो फिर ऐसा फॉल्स केसेस को सारे हटाकर प्रॉपर रिसर्च के साथ एंड फिर जो जेन्युइन केसेस को लेकर फिर उन्होंने काफी कुछ स्टडी करके मतलब 30 ईयर्स ऑफ रिसर्च के बाद उन्होंने प्रोड्यूस किए पुस्तकें। एंड ही इज एक्सेप्टिंग इट, एंड उस प्रकार से कई लोग स्वीकार करते हैं आत्मा के अस्तित्व। एंड अब मेडिकल साइंस के अंतर्गत भी देखिए नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस, these are all well accepted in medical science also, out of body experiences, near death experiences। वैसे उसके विषय में हम इतना डिटेल में चर्चा तो नहीं कर पाएंगे। जैसे इवन एक आफ्टर नेक्स्ट लाइफ की याददाश्त के संबंध में कुछ साल पहले एक डॉक्यूमेंट्री भी आई थी हमारा, आई डोंट नो फिर एनजीसी में है शायद, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में भी, किस प्रकार से एक छोटा सा लड़की को किस प्रकार से याद है अपने पुनर्जन्म के विषय में। And that was also properly with all parameters properly studied and produced, है ना। तो that's why it is not simply a vague concept नहीं है, बिल्कुल fact है, ये fact है। because without the concept of soul there is, you cannot explain after life। rebirth को आप explain नहीं कर सकते हो आत्मा के concept के बिना। तो इसलिए हमें समझना होगा। एंड मोर ओवर सिंपल लॉजिकल सेंस से भी अगर सोचिए ना कि जब भी हम कोई भी भाषा में, एनी लैंग्वेज फॉर दैट मैटर यू टेक, जब भी मैं कहूँ, हम कहते हैं कि जब दिस इज माई हैंड एंड दीज आर माई आईज एंड दिस इज माई हेयर एंड दिस इज माई हेड। बट प्रश्न ये है कि who is that me to whom all of these belong to? This is my car and this is my hand। फिर वो मैं कौन है जिनकी ये हैंड है? वो मैं कौन है? आप कोई भी भाषा लीजिए, ऑलवेज, बिकॉज हम जब हम अपने आप को रेफर करते हैं वी ऑलवेज रेफर टू दिस बॉडी, वी ऑलवेज रेफर टू दिस बॉडी। बट लैंग्वेज में भी आप देखिए कि जब हम रेफर करते हैं किसी भी चीज को, वी ऑलवेज से दिस इज माई हैंड, माई दिस एंड माई दैट। तो फिर ये मैं कौन है जिनकी ये सारा कुछ है? इसके विषय में सोचना चाहिए, सिंपल कॉमन सेंस है। एंड फिर साथ ही साथ अब देखिए कई बार कोई व्यक्ति मरने पे सारे रिश्तेदार आकर वहां पर रोने लग जाते हैं, रोने लगते हैं, सहज है, नॉर्मल है। बट अगर उनसे पूछा जाए कि व्हाई आर यू क्राइंग, द पर्सन यू आर क्राइंग फॉर इज राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज, आपके आंखों के सामने ही तो जिस व्यक्ति के लिए आप रो रहे थे, जिस व्यक्ति को आप XYZ नाम से आप बुला रहे थे, वो XYZ तो आपके सामने ही तो लेटे हैं।
देन आप क्यों कह रहे हैं ये चले गए? तो इसका मतलब जो चले गए उनको आपने देखा ही नहीं था कि आज तक, जो चले गए उनका आपने आज तक देखा ही नहीं है। बिकॉज जिनको आपने देखा वो तो आपकी आंखों के सामने है। जो फिर अगर आपकी आंखों के सामने था फिर रो क्यों रहे हैं? बिकॉज ये सिंपल कॉमन सेंस है कि यस, उनकी शरीर से जो उस शरीर को चलाने वाला जो आत्मा है वो चली गई है। दैट इज वाई वो शरीर के अंतर्गत सारा फैकल्टीज परफेक्ट होने के बावजूद भी वो काम कर नहीं सकेगी, जब वो उस शरीर के अंतर्गत जो सोर्स ऑफ एनर्जी जो आत्मा नहीं रहेगी तो। आत्मा जैसा शरीर से चले जाता है देन फिर वो पूरा का पूरा शरीर निश्चेत होकर गिर पड़ता है, गिर पड़ता है। जिस प्रकार से गाड़ी में ड्राइवर होकर, ड्राइवर जब गाड़ी को चलाता है तभी गाड़ी हिलता है, अगर ड्राइवर नहीं होंगे देन फिर वो गाड़ी तो हजारों साल तक वैसे ही खड़ा रह जाएगी, 1 इंच भी हिल नहीं पाएगी। उसी प्रकार से ये शरीर भी बिल्कुल मृत है, जड़ है। इस शरीर में भी अपने आप से हिलने की कोई क्षमता नहीं है। जब तक आत्मा है और आत्मा ड्राइव करेगी तब तक ये शरीर हिलेगा, नहीं तो फिर नहीं हिल सकता। तो इस प्रकार से ये सारे सिम्टम्स है आत्मा के अस्तित्व के संबंध में। वैसे आगे जब हम एक्सक्लूसिव सेशन आत्मा के विषय में चर्चा करेंगे तब अनेक प्रकार की केस स्टडीज और साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ हम चर्चा करेंगे। फिर देन फिर इसके आधार पे अर्जुन से भगवान यही बात कह रहे हैं कि देखिए अर्जुन, ये सभी जिनको आप सोच रहे कि ये सभी लोगों को मैं मारूंगी, ये सभी लोग खत्म हो जाएंगे करके, बट कोई खत्म नहीं होने वाले हैं। ये सभी लोग तो हमेशा के लिए रहेंगे। इनको खत्म करने का भी क्षमता तुम्हारी अंदर नहीं है, क्योंकि आत्मा कभी मरती ही नहीं है, कभी मरती नहीं है। ना कोई मार सकता है, ना आत्मा कभी मरती है। तो इसलिए आत्मा का अस्तित्व हमेशा के लिए रहेगा। एंड उल्टा तो ये जिनके लिए आप रो रहे हैं, भीष्म और द्रोण बेचारे, ये तो बूढ़े हो चुके हैं, उनके शरीर खराब हो चुका है, उनको तो नया शरीर मिलेगी। हम्म, उनको तो नया शरीर मिलेगी ना। फिर रोना किस लिए है, दुखी क्यों हो रहे हैं? आप डिस्टर्ब मत हो। आपको जो ड्यूटी करना है वो ड्यूटी करिए, वो ड्यूटी करिए। तो इस प्रकार से अर्जुन को अपनी ड्यूटी में लगा रहे हैं। देखिए बात ये नहीं है कि जो व्यक्ति आत्मा के संबंध में ज्ञान समझ लेता है वो पत्थर की तरह बन जाता है, रिश्तेदार मरने पर भी रोएगा नहीं, ऐसा तो नहीं है। रोता है बिकॉज ये सहज प्रेम है, एक अफेक्शन रहता ही है। रोएगा। बट द पॉइंट इज बट द पॉइंट इज वो कभी भी अपना कर्तव्य से विचलित नहीं होगा। कर्तव्य से विचलित नहीं होगा, बिकॉज ये जनरल मतलब एक सहज है कि प्रेम होना, वात्सल्य होना, नहीं तो परिवार चलेगा भी कैसे, है ना? ये तो सहज है। बट when somebody dies definitely a person feels sad for it, and फिर दुखी होएगा ही। होएगा ही, बिकॉज इतना सारा शास्त्र, इतना भगवत गीता सुनकर, सुनने के बाद भी जब अभिमन्यु बाद में मर गए थे, अर्जुन तो रोए ही था ना। ये नहीं कह रहे भगवत गीता में बताई गई हम सभी आत्मा है, आत्मा नहीं मरती है, तो अब मर जाओ कोई दिक्कत नहीं, मैं रोऊंगा नहीं। ऐसा तो नहीं हुआ। रादर ही वॉज क्राइंग, बट वो अपना कर्तव्य से विचलित नहीं हुआ। अभिमन्यु मरने के बाद भी उनको जो युद्ध करना था उन्होंने युद्ध किया ही है, उस प्रकार से। एंड अभी 31st श्लोका से, इसलिए कंपैशन, दया गलत नहीं है, मिसप्लेस्ड कंपैशन गलत है। गलत प्रकार से दिखाने वाली कंपैशन ये गलत है। है ना? इसलिए अगर दया दिखानी है तो दया कैसे दिखाया जाए ये समझ कर दिखाएं। अगर मानो कि जस्ट एक छोटी सी उदाहरण बताते हैं कि अगर मानो कि कोई व्यक्ति डूब रहा है और उन्हें मैं बचाने गया और उनकी शर्ट शर्ट को पकड़कर मैं खींच लिया और उनकी शर्ट मेरे हाथ में आ गई, वो व्यक्ति डूब गया। हम्म, तो उनकी प्रति जो मैंने दया दिखाई, ये सही दया है क्या? हम्म, असली व्यक्ति तो डूब गया ना, उनकी शर्ट के तो बचाया आपने, उनकी शर्ट को ही तो बचा पाया। इसलिए दया किन की प्रति कैसे दिखाना चाहिए ये पहले सीखना होगा, फिर उसके बाद दया दिखाया जाए। है ना? तो उसके उपरांत 31st श्लोका से
ये चर्चा होता है कि देखिए सकाम कर्म के विषय में चर्चा होता है। भगवान सकाम कर्म के विषय में कहते हैं, फिर दूसरा आर्ग्यूमेंट काटते हैं। कैसे काटते हैं मैं बता रहा हूँ। सकाम कर्म मतलब जो कर्म एक डिजायर, काम मतलब डिजायर है, एक डिजायर के साथ किया जाता है। मुझे ये कर्म करने से मुझे ये चीज प्राप्त हो जानी चाहिए। इस इच्छा के साथ जब कोई कर्म करते, कोई कार्य करते हैं, उसको सकाम कर्म कहते हैं। एक पर्टिकुलर डिजायर के साथ, मटेरियल डिजायर के साथ, एक कोई भौतिक इच्छा के साथ हम कोई कार्य या कर्म करते हैं, देन फिर उसे सकाम कर्म कहते हैं। एंड जब ये सकाम कर्म होता है, देन देन इसके संबंध में ये बात कहते हैं कि अर्जुन अर्जुन कह रहे थे कि देखिए मुझे एंजॉयमेंट नहीं मिलेगी अगर इन सभी लोगों को मैं मार दूं। देन ये सभी लोग मर जाएंगे, देन फिर मैं किन के साथ एंजॉय करूं। देन भगवान कह रहे देखिए, युद्ध नहीं करने से एंजॉयमेंट नहीं है, बल्कि युद्ध करने से ही तुम्हें एंजॉयमेंट मिलेगी। युद्ध करने से ही तुम्हें एंजॉयमेंट मिलेगी। युद्ध करने के बाद तो अगर तुम हार जाओ या जीत जाओ, दोनों केसेस में तुम्हें एंजॉयमेंट मिलेगी। बट अगर युद्ध तुम नहीं करोगे, देन बहुत दुखी हो जाओगे। तो उसके कारण भगवान बताते हैं, देखिए अर्जुन, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे ना, देन सभी लोग क्या कहेंगे? ये नहीं कहेंगे कि अर्जुन की बहुत बड़ा दया आ गई अपने रिश्तेदारों के प्रति इसलिए चले गए। ये नहीं कहेंगे। लोग तो यही कहेंगे कि अर्जुन तो डरपोक है इसलिए भाग गए। हम्म, बहुत डर गए हैं इसलिए भाग गए हैं। तो उस प्रकार से तुम्हारी अपकीर्ति ही होगी। एंड ऊपर से तुम्हारा जो नियत कर्म है युद्ध करना, क्षत्रिय होने के नाते, वो युद्ध नहीं करने की वजह से तुम्हें पाप लगेगा। हम्म, दोनों प्रकार से नुकसान हो रहा है। एक तो अपकीर्ति भी होगा, एंड दूसरा पाप भी लगेगा। एंड वही युद्ध करने पे क्या फायदा, मैं बता रहा हूँ। अगर मेरी कहने के अनुसार अगर तुम युद्ध करोगे, अगर युद्ध करने पे अगर हार भी जाए, शास्त्रों के अनुसार ये बात कहा जाता है, जो व्यक्ति धर्म युद्ध में हार जाता है, वो उस व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होता है। देन तुम स्वर्ग जाकर आप एंजॉय करोगे। अगर युद्ध में आप जीत जाएंगे, देन फिर आपको राज ही प्राप्त होगा, राज में आप एंजॉय कर सकते हो। तो इस प्रकार से युद्ध करने में ही तुम्हारी भलाई है, क्योंकि हारने में भी और जीतने में भी, दोनों में तुम्हें एंजॉयमेंट मिलेगा। वही युद्ध नहीं करने पे तो तुम्हें नुकसान ही होगी। बिकॉज एक आप जैसा माननीय क्षत्रिय के लिए हार या इस प्रकार की अपकीर्ति, ये तो इस प्रकार के अपमान तो मृत्यु से भी भयानक है। मृत्यु से भी भयानक है। आप जैसा सम्मानीय व्यक्ति के लिए इस प्रकार के अपमान जो है मृत्यु से भी खतरनाक है। इसलिए तुम्हारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होगी इस प्रकार से करने पे। इसलिए सकाम कर्म के अनुसार तुम्हें युद्ध करनी चाहिए। इसलिए सकाम कर रहे हैं, कह रहे यहाँ पर, क्योंकि भगवान कुछ भौतिक लालच दिखाकर अर्जुन को कह रहे तुम युद्ध करो। युद्ध करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, युद्ध करेंगे तो तुम्हें राज्य की प्राप्ति हो जाएगी, करके एक भौतिक लालसा दिखाकर अर्जुन को प्रेरित कर रहे युद्ध करने के लिए। इसलिए यहाँ पर सकाम कर्म की शब्द उपयोग किया गया है। ठीक है। देन अभी हम नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे 38 श्लोका से। यहाँ पर निष्काम कर्मयोग के विषय में चर्चा होता है। निष्काम कर्म योग मतलब बिना कोई भौतिक इच्छा का, निष्काम, बिना कोई कामना का, बिना कोई भौतिक इच्छा का कर्म या कार्य करना, इसको निष्काम कर्म कहा जाता है। निष्काम कर्म कहा जाता है। तो निष्काम कर्म की एक्चुअल क्वालिफिकेशन क्या है? टू परफॉर्म एन एक्टिविटी बीइंग सिचुएटेड इन नॉलेज एंड डिटैचमेंट। ज्ञान और वैराग्य में स्थित होकर जब हम कार्य करते हैं, उसको निष्काम कर्मयोग कहा जाता है। फिर कौन सी ज्ञान, कौन सी वैराग्य है कि यस, क्षत्रिय होने के नाते मेरी कर्तव्य बनता है युद्ध करना, इसलिए मुझे युद्ध करना है। इस प्रकार से युद्ध करनी चाहिए कर्तव्य बुद्धि के साथ, मैं अपनी ड्यूटी मानकर। बट जब रिजल्ट की बात आता है, तब रिजल्ट से हमें डिटैच्ड रहना चाहिए या अनासक्त रहना चाहिए। अनासक्त रहना चाहिए। अनासक्त रहने का मतलब है रिजल्ट्स को हमें
भगवान को ऑफर करनी चाहिए। रिजल्ट को, जब रिजल्ट की परवाह नहीं करता है देन फिर उसको निष्काम कर्म कहा जाता है। बट वही रिजल्ट को जब भगवान को ऑफर कर दिया जाता है देन निष्काम कर्म योग कहा जाता है। बिकॉज योग मतलब ये कनेक्शन है। हम्म, योग, योग शब्द जो है युद्ध शब्द से आता है। युद्ध शब्द मतलब कनेक्टिंग टू थिंग्स। इसलिए योगा मतलब, योगा इज दैट प्रोसेस विच कनेक्ट्स द सोल विद द सुपर सोल। आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करने वाली प्रोसेस को ही योगा कहा जाता है। हम्म, योगा कहा जाता है। एंड आज के समय पे योगा के नाम पे डिस्को डांस से लेकर हर चीज चल रहा है। हम्म, सब कुछ योगा है। डांस करो वो डांस योगा है। और ये एक अमेरिका में किसी ने दुकान खोल दिया, उसका नाम है डोगा। मतलब कुत्तों के लिए योगा है, डोगा करके। अरे ये क्या बात है भैया। क्या क्या बना रखे हैं लोगों ने। क्या करें। तो उस प्रकार से योगा, योगा दिस इज कनेक्टिंग प्रोसेस। तो फिर योगा के नाम पे अनेक प्रकार के एक्सरसाइजेस, आसन वासन सिखाया जाता है। कि देखिए अल्टीमेट अल्टीमेट लक्ष्य योगा का यही है कि आत्मा को परमात्मा के साथ, भगवान के साथ कनेक्ट करना, जोड़ना। उनके जो संबंध खोया हुआ है उस संबंध को पुनः जागृत करना। जो आत्मा के अंदर भगवान के जो प्रति जो सहज प्रेम है उसको पुनः जागृत करना ही योगा का असलियत में लक्ष्य है। अगर जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो उससे अगर ये लक्ष्य पूरा हो रहे हैं देन फिर वो प्रामाणिक योगा है। नहीं तो आप धोखा खा रहे हैं, नहीं तो धोखा खा रहे हैं। हमारी नेचुरल लव भगवान के प्रति विकसित होनी चाहिए, तब जाकर वो प्रामाणिक धर्म है, प्रामाणिक योगा है। नहीं तो धोखा है बस। एंड जो सकाम कर्म, निष्काम कर्मियों के विषय में बता रहे हैं। फिर अर्जुन ने क्या कहा, अर्जुन ने कहा कि देखिए भगवान इतने बड़े बड़े लोगों को मैं मारूं और इतने सारे रिश्तेदारों को भी मारूं तो मुझे पाप लगेगा, पाप लगे तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा। देन फिर इसकी समाधान भगवान दे रहे हैं। देखिए अर्जुन, अगर निष्काम कर्मयोग में स्थित होकर आप रिजल्ट से डिटैच होकर अपनी ड्यूटी मानकर अगर आप कार्य करोगे देन आपको कोई भी कर्म फल नहीं स्पर्श करेगी। यू विल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर द रिजल्ट्स ऑफ द एक्शन। आपको चाहे उस कार्य करने से पाप हो पुण्य हो वो आपको स्पर्श नहीं करेगी। बिकॉज आप निष्काम भावना में स्थित होकर कार्य कर रहे हैं। आप अपने स्वार्थ के लिए कर्म नहीं कर रहे हैं बल्कि आप निष्काम भावना में स्थित होकर काम कर रहे हैं। इसलिए वो आपको कभी भी स्पर्श नहीं करेगी। इसलिए अर्जुन, तुम इस प्रकार के निष्काम भावना में स्थित होकर कार्य करेंगे तो ये जो पाप से जो डर रहे हैं ना वो पाप तो तुम्हें लगने वाले नहीं है। बिकॉज आप निष्काम भावना में अपनी ड्यूटी के अनुसार कर्तव्य कर रहे हैं। उस कर्तव्य करते वक्त हो सकता है आप भी मर जाए या नहीं तो किसी उनको भी मार भी सकते हैं, दोनों संभव है। बट अल्टीमेटली तुम्हें पाप या पुण्य नहीं लगने वाली है। बिकॉज आप निष्काम भावना से कर रहे हैं, आपकी कोई स्वार्थ नहीं इसमें। आपकी कोई गलत इंटेंशन नहीं है, कोई गलत स्वार्थ नहीं है। इसलिए तुम्हें कोई गलत या तुम्हें कोई नुकसान या फायदा नहीं लगने वाली है। जैसे मतलब ये सिंपल सी बात है। देखिए अगर मैं एक कोई दुकान में काम कर रहा हूँ, कोई दुकान में मैं काम कर रहा हूँ, देन उस दुकान में मैं एक नौकर हूँ, उस दुकान में काम कर रहा हूँ। अगर उस दुकान में कोई प्रॉफिट हो, 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो या 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो, क्या मुझे कोई फर्क पड़ने वाला है? वो मालिक को तो पड़ेगा ना। मालिक की जिम्मेदारी है उस दुकान में जो भी प्रॉफिट लॉस है। मेरे क्या बनता है, मेरा मजदूरी बनता है बस। मजदूरी लेकर मैं बाहर आ जाऊंगा, जो भी प्रॉफिट लॉस तो वो सहेगा, मालिक सहेगा। बिकॉज मैं अपना ड्यूटी कर लिया। दुकान में मुझे जो अपना ड्यूटी करना था मैंने ड्यूटी किया, उस ड्यूटी के बदले में मुझे मजदूरी मिलना था, वो मजदूरी लेकर मैं बाहर आ गया। फिर जो भी उस दुकान में जो भी 1 करोड़ रुपए के नुकसान हो, 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो, वो दोनों ही मालिक का है। हम्म, उस प्रकार से उस भाव के साथ जब व्यक्ति अपने आप को सेवक और नौकर मानकर अपनी ड्यूटी के रूप में कार्य करता है देन फिर वो रिजल्ट, प्रॉफिट और लॉस भगवान देखेंगे, क्योंकि भगवान मालिक है। देन हमारे ऊपर नहीं आएगी ना। आप समझ पा रहे हैं कैसे हो रही है बात। ये लॉजिक होता है इसके पीछे। तो इस प्रकार से आप बच जाएंगे।
इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट श्लोकास है, कवर नेहा विक्रमणा स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि धर्म से त्रायतो महतो भयात्। इस सेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें कहते हैं कि आप जो कुछ भी आध्यात्मिक पद पर आपने जो कुछ भी आपने किया है, थोड़ा सा भी स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य, अगर थोड़ा भी धर्म के आचरण आपने करा है, दैट विल बी योर परमानेंट एसेट। आपके लिए परमानेंट एसेट बन जाएगी, उसका कभी नाश नहीं होगा। बाकी जो कुछ भी संपत्ति, धन, विद्या, जो कुछ भी हम एकत्रित करते हैं, वो सारे इस शरीर के साथ ही खत्म हो जाएगी। आप अगले जीवन में ये नहीं कह सकते अरे पिछली बार तो मैंने पोस्ट डॉक कर लिया था, इस बार नौकरी दे दीजिए। तो आप एप्लीकेशन नहीं दे सकते है ना। और पिछली बार मान लीजिए 100 करोड़ रुपए आपकी बैंक बैलेंस था, एंड अगली बार अगले जीवन में जाकर आप एटीएम कार्ड लगाकर पैसा नहीं निकाल सकते हैं। उसी बैंक में जाकर अरे पिछली जीवन के मेरे 100 करोड़ रुपए पड़ा हुआ दे देना, नहीं मिलता है। वो उसी शरीर के साथ खत्म हो गया। उसी शरीर के साथ आपने जो कुछ भी पढ़ाई किया है, वो सारा कुछ खत्म हो गया। अगले जीवन में वापस आपको एलकेजी से ही पढ़ना होगा। एलकेजी से ही पढ़ना होगा। उसी प्रकार से जो भी 100 करोड़ रुपए हमने इकट्ठा किया है पिछले जीवन में, वो भी शरीर के साथ खत्म हो गया। अगले जीवन में फिर वापस जितना आपको मिला हुआ कर्म के अनुसार उतने से ही आपको शुरू करना होगा। बट भक्ति, आध्यात्मिक प्रगति ऐसा नहीं है। अगर इस जीवन में मैं अगर 10% कर लूं, अगले जीवन में 11 से मैं शुरू कर सकता हूँ। एंड अगले जीवन में अगर 11 से 25 तक कर लूं, देन फिर उसके अगले जीवन में 26 से मैं शुरू कर सकता हूँ। बिकॉज दैट हैज बिकम योर परमानेंट एसेट, एंड फिर ये इंटर लाइफ ट्रांसफरेबल है। इंटर लाइफ ट्रांसफरेबल है। कोई भी ऐसा चीज नहीं है आपके जीवन में जो कि इंटर लाइफ ट्रांसफरेबल हो सकता है। केवल ये भक्ति ही एक ऐसा चीज है जो कि इंटर लाइफ ट्रांसफरेबल हो सकता है। अगले जीवन के लिए भी आपके पास वो परमानेंट एसेट के रूप में रह जाएगी। इसलिए व्हाई नॉट इन्वेस्ट इन सच अ ग्रेट थिंग विच इज गोइंग टू बी कैरीड, विच इज गोइंग टू बी अ परमानेंट एसेट। ये जो परमानेंट एसेट बनने वाले उसमें इन्वेस्ट करो ना। जो बैंक और एनी वेज अगर दिवाला निकलने वाली है, वैसा बैंक में क्यों पैसा डाले जा रहे हैं। बेहतर है वैसा जगह पर पैसा डालो, धन डालो, समय डालो, शक्ति डालो, जो बैंक आपको अगली जीवन में भी काम आने वाली है, अगली बार भी काम आने वाली है। सिंपली डोंट वेस्ट योर टाइम इन इन फॉल्सली इन्वेस्टिंग इन दैट बैंक विच इज एनीवेज गोइंग टू बी क्लोज्ड। जो बैंक एनीवेज बंद होने वाली, वैसे बैंक में आप इन्वेस्ट करते मत जाओ। जो कि ये शरीर है, ये बॉडी एंड बॉडी के संबंधित सारे चीजें, जो भी हमारे एजुकेशन, जॉब, प्रोफेशन, करियर और घर वर, रिश्तेदार, बस इन्हीं ही चीजों में सारा समय मत कमाओ, भगवान को समय दो। उसी प्रकार से एंड कैसे समय देना है उसमें बता दे। व्यवसायत्मक बुद्धि समाद, उसमें व्यवसायत्मक बुद्धि एक है कुरंदना विथ वन पॉइंटेड अटेंशन। जब तक इसी को हमारा जीवन का एकमात्र लक्ष्य मानकर व्यक्ति इसी पे अपना पूरा फोकस नहीं लगाएगा, यस मुझे अपना जीवन में आध्यात्मिकता का अभ्यास करनी चाहिए, भगवान को प्राप्त करनी चाहिए, अगर इस प्रकार के लक्ष्य के साथ अपना जीवन नहीं जिएगा, देन देन बहुशा का ही अनंतस्या, देन उनकी इंटेलिजेंस जो है बहुत ही मल्टी ब्रांच्ड हो जाएगी, 10-10 बातें सोचता रहेगा वो। तो उस प्रकार के स्ट्रॉन्ग फोकस के साथ व्यक्ति भक्ति और आध्यात्मिकता अभ्यास करनी चाहिए। इतने सारे बातों में हम अपना दिमाग को उलझा नहीं जाना चाहिए। एंड उसमें बताते हैं कि देखिए, भोगेश्वर प्रसक्ता नाम, अगर कोई व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य में आसक्त है, देन फिर उस व्यक्ति को मतलब इंद्र तृप्ति में और धन में बहुत आसक्त है, वैसा व्यक्ति की माइंड कभी भी स्टेबल नहीं हो, समाधो न विधीयते, वैसा व्यक्ति की कंसंट्रेशन फोकस कभी नहीं लग पाएगी। वन हु इज वेरी मच अटैच्ड टू सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड वन हु इज वेरी मच अटैच्ड टू मनी, धन से और भोग से बहुत आसक्त है, उनकी कभी कंसंट्रेशन नहीं लग पाएगी। बिकॉज देर आर मेनी स्ट्रिंग्स अटैच्ड एंड दो स्ट्रिंग्स विल कीप ऑन पुलिंग हिम हियर एंड देयर। कई ऐसा स्ट्रिंग्स है जो उनको बारंबार इधर उधर खींचता रहेगी, उनकी फोकस कभी नहीं लग पाएगी, कभी नहीं लग पाएगी। अगर हमारा फोकस लगना है, देन भगवान पे अपने फोकस लगाना शुरू करना होगा। when we start that spiritual practice, then फिर ये these all strings start getting cut down। ये सारा रस्सियों को हम धीमे धीमे एक के बाद एक हम काटते रहेंगे,
जो सारे अटैच कर रहे हैं हमें इस मटेरियल वर्ल्ड के साथ, जैसा भी सारा स्ट्रिंग्स खत्म हो जाएंगी, देन वन विल स्टार्ट फोकसिंग, देन फिर इस प्रकार की फोकस और कंसंट्रेशन बनेगा भगवान पे, है ना। इसमें वही बता रहे तो इस प्रकार से ये लास्ट श्लोक का हम आज के दिन चर्चा करेंगे। मेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉमनली यूज श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर् मा ते संगोष्ठ्य कर्मणि। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल कोट दिस। भगवद गीता मतलब ये श्लोक कोट करते हैं। भगवान ने क्या कहा है गीता में? कर्म करने के लिए कहा है। भगवान ने क्या कहा? कर्म करने के लिए कहा है। तुम अपना कर्म करो, मैं अपना कर्म करता हूँ, दोनों खुश रहेंगे फिर। अगर एक चोर भी आकर कह दे अरे मैं भी तो अपने कर्म कर रहा हूँ, तुम्हारे घर दे धन लूट कर चले जाता हूँ, मैं भी तो अपना कर्म कर रहा हूँ। इतना मूर्ख है क्या भगवान? केवल कर्म करो करके कहकर चले जाने के लिए इतना मोटा पुस्तक भगवान ने गीता लिखा है, उसमें बस आपको यही बात दिखाई दिया कि कर्म करो। कहाँ पर बताएंगे बताओ? When Krishna says us to do something, he is giving certain qualifications. कर्म करो, बट कैसे कर्म करो, कौन सी कर्म करो, किस प्रकार से करो, किस भावना के साथ करो, कर्म से आने वाले रिजल्ट को क्या करो, ये सारे बातें कोई नहीं सुनाता है। बस ये बात कहते भगवान ने कहा है कर्म करो, कर्म करते रहो फिर। तो इसलिए यहाँ पर इस श्लोका के अंदर भगवान क्लियर बता रहे कि हाउ अ पर्सन इज सपोज टू परफॉर्म हिज एक्शंस, अपने कार्य कैसे करनी चाहिए। हम एक एक सेंटेंस बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है इसलिए हम ब्रेकअप कर रहे हैं। कर्मण्येव अधिकारस्ते, कर्म करना तुम्हारी अधिकार है। कर्म करना तुम्हारी अधिकार है, बट कैसे कर्म करनी चाहिए बता रहे हैं यहाँ पर। तीन चीजें बताया जाए। माँ फलेषु कदाचन, नेवर क्लेम द एंटाइटलशिप ऑफ द रिजल्ट्स। कभी भी रिजल्ट को आपका है करके क्लेम मत करो। रिजल्ट आपका है करके क्लेम मत करो, रिजल्ट मेरी है, अरे मैंने मेहनत किया तो मेरी तो होगा। बाद में बताएंगे किन की होगी। माँ फलेषु कदाचन, नेवर क्लेम द रिजल्ट्स। एंड दूसरा, माँ कर्म फल हेतुर्भुर्, डोंट क्लेम द क्रेडिट। एक तो रिजल्ट को आप क्लेम मत करो, रिजल्ट अपना मत मानो, एंड रिजल्ट की कॉज अपने आप को मत मानो। अरे मेरी वजह से तो हुआ है, अरे मैंने ही मेहनत करके तो कमाया है ये चीज। अपने को ही क्रेडिट मत दो। यू आर नॉट द सोल होल सोल पर्सन हु कैन टेक द क्रेडिट। तो पहले भगवान कह रहे कि रिजल्ट आपका नहीं है, क्रेडिट भी आपकी नहीं है। देन फिर लोग कहते हैं अरे जब रिजल्ट भी मेरा नहीं, क्रेडिट भी मुझे मिलेगा, मैं काम ही नहीं करता हूँ, छोड़ो भाई। काम करूं क्यों जब रिजल्ट भी मुझे नहीं मिलता, क्रेडिट भी मेरा नहीं है, तो फिर कर्म भी क्यों करूं ना। देन फिर एक बार ऐसे ही जब हमने इसके विषय में प्रवचन दिया, फिर उसके बाद इस पूरा कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाया, देन फिर एक व्यक्ति हमारे पास आए, फिर उन्होंने कहा प्रभु जी हम सोच रहे कल से हम जॉब छोड़ दें। फिर हमने कहा फिर ये क्या मैंने कह दिया कि आप जॉब छोड़ रहे हैं। फिर उसने कहा प्रभु जी आपने कहा ना रिजल्ट भी मेरी नहीं है और क्रेडिट भी मेरी नहीं है, फिर मुझे लग रहा है मैं कर्म भी क्यों करूं फिर। फिर दोनों ही भगवान के, तो भगवान का ही तो करने दो, मैं क्यों करूं ना फिर हमने समझा देखो माते संगोष्ठ्या कर्मणि। इसलिए यस आपके रिजल्ट नहीं है, आपकी क्रेडिट भी नहीं है, बट स्टिल डोंट बी अटैच टू नॉट डूइंग वर्क। माते संगोष्ठ्य अकर्मणि, अकर्म या कर्म नहीं करने के प्रति भी आसक्त मत रहो। आसक्त मत रहो, रादर यू शुड डू योर ड्यूटी। आपको अपने कर्म करनी चाहिए, बट रिजल्ट और क्रेडिट को भगवान को दो। भगवान को तो इस प्रकार से भगवान ने कहा है कर्म करने के लिए। फिर एंड फिर आगे जाकर भगवान ये भी कहते योगस्थो कुर कर्माणि, आप सिंपली कर्म करना ही नहीं है। आप कह सकते हो जी ठीक है मैं अपना जॉब कर लेता हूँ, कोई बात नहीं अपना कर लूंगा, बट भगवान कह रहे योग में स्थित होकर कर्म करो। आप केवल कर्म नहीं, योग में स्थित होकर आप योग की अभ्यास करते हुए करो ना। यू आर सपोज टू डिवोट टाइम फॉर योगा ऑल्सो। सिंपली आप मैं अपना कर्म में ही लगा रहूंगा नहीं,
आप योग में स्थित होकर कर्म करो। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पर अर्जुन को समझाएं। दिन आगे जाकर स्थित प्रज्ञ के विषय में हम कल का दिन हम चर्चा करेंगे। आज यहाँ पर समाप्त करते हैं, ऑलरेडी टाइम। तो किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। सो जिनके भी सवाल है वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, और कुछ पॉइंटर्स हैं जो कि मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा बिफोर आस्किंग द क्वेश्चन। प्लीज मेक श्योर करें कि आप सभी लोग अपना कैमरा ऑन रखेंगे। जो क्वेश्चंस हैं आपके वो आज के सेशन से ही रिलेटेड रहे, प्लीज इस चीज का ध्यान रखें, और क्वेश्चन को शॉर्ट क्रिस्प क्वेश्चन पूछें सो दैट दूसरे लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिल पाए, और एक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछें, ये भी एक हमारा रिक्वेस्ट रहेगा, सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन आस्क क्वेश्चन। मेक श्योर कीजिए कि आप एक प्रॉपर नेटवर्क एरिया में आके अपना सवाल पूछें, और काफी सारे ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जो कि अपकमिंग सेशंस में आंसर कर दिए किए जाएंगे। सो इन केस अगर आपका सवाल नहीं ले पाते हैं, क्योंकि काफी लोग हैंड रेज करते हैं, अराउंड 500 लोग हैं अभी इस मीटिंग में, तो नो वरीज ऑन दैट। और अगर आपका क्वेश्चन नहीं ले पाए तो आप क्विज फॉर्म में भी अपना क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो विल स्टार्ट क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट हनेशा प्रभु जी, माता जी, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और अपना सवाल कीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। यस, आपने माइंडसेट की बात की कि हमें स्टेडी रहना चाहिए, तो उसका मुझे सवाल था कि अगर समहाउ स्पिरिचुअल लेवल पे ही कभी हमारी मतलब साधना सही तरीके से नहीं हो रही होती है, या वैष्णव अपराध हो जाता है, तो उसकी वजह से भी हमारी ब्रह्म मुहूर्त में माला जो होती है वो त्याग हो जाती है, मतलब 16 राउंड्स अच्छे से नहीं हो पाते। अगर दिन में भी करते तो नहीं हो पाते, मतलब क्योंकि हमारा माइंडसेट सही से नहीं होता है, हम डिस्टर्ब होते हैं मेंटली। तो उसको हम कैसे मतलब डिस्टर्ब ना रहने दें और अपनी माला वगैरह अटेंटिवली कर पाए, बोले स्पिरिचुअल लेवल पे ही हो, बट कैसे उसे मैनेज करें। वेरी गुड। इसमें बेसिकली डेफिनेटली जब हम भक्ति में आने के पहले हमसे पाप होता है, भक्ति में आने के बाद अपराध होने लगता है। जब अपराध होता है डेफिनेटली उस अपराध की एक बुरा असर हमारा साधना पे पड़ता ही है, बिकॉज अपराध का यही फल है। बट इसका मतलब आप ये पूछना चाह रहे हैं कि इस अपराधों के प्रभाव से कैसे आप बच सकते हो। अपराधों से बचने का अनेक प्रकार के उपाय हमारे शास्त्रों के अंतर्गत बताए गए हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, अपराध को हम पहचान कर हम वरिष्ठ भक्तों के सामने स्वीकार करना होगा। यस, आई हैव कन्फेस करना होगा कि यस आई हैव कमिटेड दिस ऑफेंस, मैंने ये गलती किया है, मेरे से ये गलती हुआ है। पहले ये तो स्वीकार करना पड़ेगा, एंड फिर दूसरा पश्चाताप करना होता है, रिपेंट करना होता है। that should be very genuine repentance, सही में पश्चाताप करना होता है। सही पश्चाताप का मतलब है परीक्षित महाराज की तरह। परीक्षित महाराज की तरह मतलब वो केवल भावनाओं में पश्चाताप नहीं है, rather he was ready to accept punishment, वो पनिशमेंट को स्वीकार करने के लिए तैयार है। उस प्रकार के रिपेंटेंस करना होता है। एंड फिर तीसरा उन्हें अपनी जप और अच्छा से करना होता है, रिपेंटेंस के साथ जप करना होगा। तो जब नेक्स्ट टाइम माला करेंगे उस प्रकार के रिपेंटेंस के साथ जब आप जब करेंगे अच्छा से, देन फिर नलिफाई होने लगेगी। अगर वैष्णव के प्रति अपराध हुआ है, देन वैष्णव से क्षमा मांगना होगा, फर्स्ट थिंग। तो इस प्रकार से ये एक संक्षिप्त में उपाय बताया हमने, वैसे तो बहुत लंबा चीज है, ठीक है ना। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू हनीशा माता जी। नेक्स्ट दीक्षा कुलक्षेत्र माता जी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस माता जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, या फिर हमारी लाइफ का जो भी पर्पस है हम उसे मतलब उस पाथ पे खुद को आगे बढ़ा पा रहे हैं या फिर नहीं। वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू। देखिए हमारा, आपका और सभी का जीवन का एक ही उद्देश्य है। सभी का जीवन का उद्देश्य अलग अलग नहीं है, सभी का जीवन का उद्देश्य एक ही है। ऑल्दो अभी के समय पर वी थिंक टू बी, ये अलग अलग हमें लगता है, बट अलग नहीं है। असलियत में सभी का जीवन का उद्देश्य एक ही है।
एंड वो भगवान जैसा आज ही हम 7वां स्कंद भागवत में पढ़ रहे थे, उसके अंदर बहुत क्लियरली प्रहलाद महाराज ये बात कहते हैं कि जीवन का लक्ष्य तो यही है भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति, इफ वन इज नॉट एबल टू डेवलप वंस लव फॉर कृष्णा, भगवान के प्रति अगर व्यक्ति अपना जीवन में भगवान के प्रति अगर प्रेम विकसित नहीं कर सका, no matter whatsoever victories he may have gone through in his life or whatsoever failures he may have gone through, all of that is simply a waste. उसका कोई रिलेवेंसी नहीं है, बिकॉज इस शरीर के साथ वो सारा विक्ट्रीज और सक्सेस और फेलियर सब कुछ खत्म हो जाएंगी। But the only thing that is going to be left with you is the advancement that you have made in spirituality. जो आध्यात्मिक पद पर जो भी आपने प्रगति किया है वही आपके साथ जाने वाली है, वही आपके साथ रहने वाली है। इसलिए वही सभी का जीवन की उद्देश्य है। एक क्लियर इंडिकेशन है इसमें कि एतावन जन्म साफल्य में एतावान जन्म साफल्य, ये यही जन्म की सफलता है। क्या है? यही जन्म की सफलता है जब भगवान के प्रति प्रेम को विकसित कर, यही जन्म की सफलता। प्राण रत्ते दिया वाचा, यहाँ पर बता रहे कि अपने प्राण को, धन को, अपने वचन को, अपने शरीर को, सारे ही चीजों को इस उद्देश्य के साथ अलाइन करना ही मनुष्य जीवन के लक्ष्य है। इस उद्देश्य के साथ अलाइन करना, अगर अलाइन नहीं कर पा रहे देन वी आर सिंपली वेस्टिंग थिंग्स, है ना। तो इस प्रकार से समझना होगा। लाइफ की पर्पस यही है, भगवत प्राप्ति, भगवान को प्राप्त करना या भगवान के प्रति प्रेम विकसित करना। धन्यवाद। थैंक यू दीक्षा माता जी फॉर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट कन्हैया दास जीके जी, प्रभु जी आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए और अपना सवाल पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल सेशन। प्रभु सवाल ये था, जैसे आपने बताया कि हमारा भक्ति का अकाउंट वो कंटिन्यू चलता रहता है, एक जन्म में अगर पूरी नहीं हुई तो नेक्स्ट जन्म में जाएगा। तो जैसे इस जन्म में अगर फॉर एग्जांपल मैंने बचपन से भक्ति स्टार्ट नहीं की, मैंने बीच में आके स्टार्ट की, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि पिछले जन्म में मैंने इतने साल पहले भक्ति कर चुका हूँ, फिर बाकी यहाँ से कर रहा हूँ, या कुछ और? इट इज नॉट कि इतने साल हमने किया। बेसिकली बात है कि आपको जैसा अपॉर्चुनिटी मिला है आपने टेकअप किया, अपॉर्चुनिटी मिलने की बात है। फिर अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद व्यक्ति कितना तेजी से उसको टेकअप करता है वो डिपेंड करेगी कि आपने कितना भक्ति किया पहले। जैसा कि अगर घास सूखा है तुरंत आग को पकड़ लेगी, अगर घास गीला है उसको सुखाना पड़ता है। अगर आपने पिछले जीवन में ही एक कुछ हद तक आपने सुखा दिया देन फिर इस बार तो बहुत ज्यादा सुखाए बिना वो आग पकड़ने लग जाएगी, है ना। तो उस प्रकार से चलता है। तो कितना तेजी से हम पकड़ रहे हैं। तो कई लोग हमने देखा है कि भक्ति में जुड़ने के एक ही महीने में ही वो 16 माला करने लग, बहुत सीरियसली सारी चीजें करने लग जाते, बिकॉज उनकी घास ऑलरेडी सूखा हुआ है। इट्स नॉट टेकिंग टाइम फॉर देम। बट जिनकी घास गीला है पापों से, तो उनको तो पेट्रोल डालो, किरोसिन डालो, वो भी मिल जाता है उसी में। कितना भी सुना हो, पढ़ा हो, प्रार्थना करो, दंडवत प्रणाम करो, फिर भी माला नहीं करता, तो बेचारे फिर उनकी घास गीला है। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू कन्हैया प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट गोल्डी बघेल माता जी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछिए। माता जी हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मुझे डाउट था, मतलब कंफ्यूजन है कि जो आपने बताया कि अर्जुन क्यों नहीं युद्ध करना चाहते, तो आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है एक बार। मुझे रीजन था कि वो पाप के भय की वजह से युद्ध नहीं करना चाहते थे, मतलब 5 रीजन बताए थे प्रभु जी ने। यस। तो पाप के भय की वजह से और 4th धर्म की वजह से, राइट? हाँ, 4th जो है वो कुल धर्म नष्ट हो जाता है करके, कुल धर्म वो नष्ट हो जाता है उसकी वजह से। ओके, एंड 5th इज कंफ्यूजन, राइट? हाँ, 5th इज कंफ्यूजन, यस।
Okay, it's clear. Thank you. थैंक यू गोल्डी Hare माता जी। Krishna. हरे कृष्णा। नेक्स्ट पलक मणि त्रिपाठी माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मेरा सवाल ये है कि जब आत्मा हमारे शरीर से निकलती है तो क्या थोड़ी देर रहती है, तुरंत किसी के शरीर में ट्रांसफर हो जाती है? शरीर में तो शरीर की जो प्राइम ऑक्यूपेंट होते हैं एक्चुअली, जैसा हमारे शरीर में एक ही आत्मा तो नहीं है, अनेक आत्मा है, बट एक प्राइम ऑक्यूपेंट है। जिस प्रकार से जिस घर में आप रह रहे हैं उस घर में केवल आप ही तो नहीं रह रहे हैं, आपके साथ साथ कई चींटियां भी है, कई छिपकली भी है, कई ऐसा जानवर भी है ना। उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंतर्गत भी कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बट हम प्राइम ऑक्यूपेंट है। और प्राइम ऑक्यूपेंट के रूप में जब हम अपने पोजीशन छोड़ देते हैं, छोड़ने के उपरांत भी आत्मा को तुरंत अगला शरीर अगला शरीर मिलने में और अपना शरीर छोड़ने में कुछ समय होता है। जैसे कई बार कई लोग कहते हैं कि 12-13 दिन तक आत्मा रहता है करके आसपास में, बट डेफिनेटली थोड़ा समय लग भी सकता है इसमें। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू पलक माता जी। नेक्स्ट नीतीश शीतल प्रभु, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके अपना सवाल पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, मेरा सवाल है, आप आज कह रहे थे कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है, तो क्या अगर जो पहला शरीर है, जो उसके अंदर की पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी है, ये सब चीजें भी क्या साथ में आत्मा नए शरीर में लेकर जाती है, कि वो एकदम एक ब्लैंक पेपर की तरह अगले शरीर में? वेरी गुड। ये डेफिनेटली ये सारा कैरी ऑन होता है। सब कैरी जिस प्रकार से भगवती तम आगे जाकर श्लोक आएगी, जिस प्रकार से वायु एक सुगंध को एक स्थान से दूसरा स्थान पर ले जाती है, उसी प्रकार से हमारा सूक्ष्म शरीर के साथ, हमारा आत्मा के साथ, हमारे सारे कॉन्सेप्शंस और जो कुछ भी कचरा हमने अपना बुद्धि और मन में भर रखा है, वो सारा कैरी ऑन होने वाली है। तो इसलिए अगर इस जीवन में कचरा भरा है तो फिर अगले जीवन में भी खोलते हुए हमें कचरा ही दिखाई देगा। तो इसलिए बेहतर है साफ करें। जी जी, थैंक यू थैंक यू नितेश प्रभु फॉर दैट वंडरफुल क्वेश्चन। नेक्स्ट स्वाति पुरोहित माता जी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। मेरा ये सवाल था कि आपने ऐसे बोला कि हमें जैसे सिर्फ भगवत भक्ति में लगना है और हमें दूसरी जगह दिमाग नहीं लगाना है। जैसे आपने बोला किसी से मोह है, या पर मैं तो एक मदर हूँ, मुझे तो मेरे बच्चे से मोह है और वो मेरा कर्तव्य भी है, तो मतलब ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना। अब मैं भगवत भक्ति, मुझे पता है कि मुझे भगवान की पूजा करनी चाहिए, बट मुझे बच्चे के लिए भी तो इमोशन, अटैचमेंट वो सब रहेगा। सो गॉट इट, थैंक यू, नाइस क्वेश्चन। तो इसमें बात है कि गीता डज नॉट सिंपली टॉक अबाउट गिविंग अप थिंग्स, इट टॉक्स अबाउट स्पिरिचुअलाइजिंग थिंग्स। भगवत गीता के अंदर चीजों को छोड़ने की बातें नहीं किया जा रहा है, जो भी कॉमन या नॉर्मल चीजें हैं उनको छोड़ने के बजाय उसको स्पिरिचुअलाइज किया जा सकता है। जैसा जैसे आप अपना बच्चों के लिए खाना बना रहे हो, नॉर्मल खाना बनाने के बजाय भगवान के प्रसाद बनाओ, खाना बनाइए, भगवान को भोग लगाइए, वो भोग बच्चों को खिलाइए। बच्चों को खिलाना गलत नहीं है, बट बच्चों को भगवान की प्रसाद के बिना खिलाना गलत है। इस बात की खंडन किया जाए। आप खिलाओ, जो भी खिलाना है खिलाइए, जो भी शास्त्र सम्मत है उस प्रकार के पदार्थ खिलाइए, एंड वो पदार्थ पहले भगवान को भोग लगाए और प्रसाद खिलाइए। उस प्रकार से कृष्ण को केंद्र में रखते हुए अगर कार्य करे, दैट इज व्हाट गीता प्रिस्क्राइब्स। हमें परिवार को छोड़ने की जरूरत नहीं है, परिवार के अंदर रहते हुए परिवार के केंद्र भगवान को बनाए। Dedicate all the actions first to God and then as a prasad use it. Yes. वो प्रसाद बच्चों को खिलाए, that spiritualizes your service, है ना। थैंक यू स्वाति माता जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट डॉक्टर जीपी पटेल प्रभु जी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अर्जुन अर्जुन ने युद्ध ना करने के जो 5 कारण बताए, अगर एक बार संक्षेप में बता दें 5 कारण। 5 कारण बताइए, उसके बाद आप क्या कह रहे हैं? अर्जुन ने युद्ध ना करने के 5 रीजन बताए थे कि मैं युद्ध जी। क्यों नहीं करना चाहता। उन 5 कारणों के एक बार फिर से हाँ, संक्षेप में फिर से बता। मैं बता दूं। बस ये हाँ। 5 ये है कि पहला, अर्जुन ने कहा कि दया, अपने रिश्तेदारों की प्रति दया। एंड दूसरा, मैं इन रिश्तेदारों को मैं मारूंगा, देन फिर मैं किन के साथ इस राज्य का भोग करूंगा, एंजॉयमेंट। एंड तीसरा, मैं इन सारे रिश्तेदारों को मैं मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। एंड चौथा, मैं मतलब अगर इन सभी लोगों को मैं मारूं, देन फिर कुल धर्म नष्ट हो जाएगी। एंड 5वां है इनडिसिशन, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे पता नहीं चल पा रहा है कौन से धर्म है और कौन सा धर्म नहीं है। ये 5 कारण, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट निशा सेठ माता जी, प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। हरे कृष्णा माता जी, प्लीज अपना सवाल पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं ये पूछना चाहूंगी कि मैं मतलब अभी 22 की हूँ और मतलब भक्ति तो हम बचपन से ही कर रहे हैं, भगवान की मतलब राधा कृष्ण को हम मानते ही हैं, परंतु जैसे कि अभी मेरे को सही अर्थ पता लगा कि कैसे भक्ति करनी चाहिए। बट जब हम भक्ति करते हैं, यानी कि मान लीजिए जैसे हम पूजा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारा जो माइंड होता है वो डिस्ट्रैक्ट होता है और मैं मतलब छोटी छोटी चीजों से परेशान हो जाती हूँ। तो मैं मतलब उसको कैसे नियंत्रण में रख सकती हूँ, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। यस, देखिए, आगे जाकर हम ये वैसा डिस्कस करेंगे ही। माइंड को स्टेबल करने के लिए माइंड के ऊपर, उस माइंड के ऊपर जो है इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस को जितना स्ट्रांग और मजबूत बनाएंगे प्रॉपर नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग से, उतना उनके पास ताकत रहेगी मन को कंट्रोल करने के लिए। अभी हम इंटेलिजेंस को स्ट्रेंथन नहीं किया, जिसकी वजह से इंटेलिजेंस के पास इतना ताकत नहीं है मन को नियंत्रण करने के लिए, इसलिए वो जैसा मर्जी कर रही है मन। तो इंटेलिजेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए, इंटेलिजेंस को उस प्रकार की शक्ति प्रदान करने के लिए हमें प्रैक्टिसेस के साथ साथ हमें नॉलेज चाहिए। इसलिए हमें गीता, भागवत इत्यादि पढ़ते हैं और सुनते हैं, जिससे वो नॉलेज हमें मिले। बिकॉज माइंड हमेशा कुछ ना कुछ आर्गुमेंट लेकर आती है, एंड फिर उस आर्गुमेंट्स को काटने के लिए आपके पास आर्गुमेंट चाहिए ना, सही आर्गुमेंट। एंड वो आर्गुमेंट और लॉजिक और रीजनिंग आपको वो नॉलेज से मिलने वाली है। देन फिर आप काट सकते हो, है ना, देन फिर आप बैलेंस कर पाएंगे। ओके, हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। नेक्स्ट प्रेम कुमार प्रभु, प्लीज अपने आप को म्यूट करके सवाल पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु, मेरा सवाल है, जो वर्ण का जो दोष आपने बताया था कि वर्ण दोष हो जाता है, तो मैं थोड़ा सा उसको डिटेल में समझना चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु जी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। थोड़ा सा मैं डिटेल में उसको समझना चाहता हूँ। देखिए, हमने ये बात कहा है कि एक किसी भी प्रकार की कुल के अंदर अपने एक फैमिली ट्रेडिशंस होते हैं। उस फैमिली ट्रेडिशंस को बनाकर रखने के लिए, उस फैमिली ट्रेडिशंस को गाइड करने के लिए एक बुजुर्ग लोग होते हैं, बिकॉज वो लोग ऑलरेडी प्रीवियस जनरेशंस देख चुके हैं, इसलिए उनको जानकारी है कि फैमिली ट्रेडिशंस क्या है, कौन से उत्सव में क्या करना होता है, कौन सी परिस्थिति में किस प्रकार के संस्कार किया जाता है, क्या है, ये सारे बातें पता होने के कारण वो लोग अपने बाकी जो अभी का जनरेशन वाले परिवार को वो गाइडेंस दे सकते हैं कि देखिए हम इस प्रकार से कर रहे थे और आप लोग इस प्रकार से करो करके, इस प्रकार से गाइडेंस दे सकते हैं। एंड वो लोग जब मिस हो जाते हैं, जब इस प्रकार के बुजुर्ग लोग जो गाइडेंस देने वाले हैं, जब वो लोग मिस हो जाते हैं, देन फिर उस प्रकार की गाइडेंस नहीं मिलने के कारण लोग अब उल्टा सीधा अपनी मन से ही जैसा भी मर्जी फिर वो लोग करने लगते हैं कार्य। तो उस प्रकार से वो सारा जो भी ट्रेडिशंस अभी तक चली आ रहे हैं वो सारा खत्म हो जाता है।
तो उस प्रकार से ये कुल धर्म नष्ट हो जा रहा। तो उसकी बात अर्जुन कह रहे थे। नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। नेक्स्ट दीपिका माता जी, दीपिका शर्मा माता जी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपना सवाल पूछिए। राम प्रभु जी, मेरा ये सवाल है कि अर्जुन जी हमें कभी भी अर्जुन सॉरी श्री कृष्ण जी हमें कभी भी लड़ाई झगड़ा या कुछ भी ऐसा नहीं सिखाते, वो प्रेम करना या दूसरों को आदर करना सिखाते हैं। तो जैसे आज के टाइम में अगर हम किसी का मर्डर करें विलिंगली अनविलिंगली, जो भी आजकल हो रहा है क्रिमिनल में, तो उसके लिए हमें एक दंड मिलता है विद बाय द कोर्ट। बट उस समय अगर अर्जुन जी ने लड़ाई किया, युद्ध किया, अपने परिजनों की मृत्यु की, तो उसका पाप कृष्ण जी ने कहा आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आप निष्कर्म भावना से कर रहे हैं। तो वो मुझे थोड़ा समझना था ओके, कि कोई भी करे उसको तो पाप लगता है उसका, he would get punished for that crime। डेफिनेटली। देखिए, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी मर्डर करके फिर कहते कि अरे हम आत्मा को न मार सकते, न मर सकती है आत्मा, तो फिर हम कौन मारने वाला कौन मरने वाले हैं, ये तो गीता में बताई गई है। और गीता में जिस प्रकार से अर्जुन को पाप नहीं लगा, तो मुझे मुझे क्यों दंड दे रहे आप। तो इस प्रकार से कह सकते हैं। तो वही है ना प्रश्न आपकी। यस तो यही यस। समाधान है। देखिए कि अगर मैं, जैसे मान लीजिए कि एक मिलिट्री पर्सन है, वो 10,000 शत्रुओं को उसने मारा, उसके लिए उनको परमवीर चक्र दिया गया है। बट वही व्यक्ति घर आकर पड़ोस से झगड़ा करके बंदूक उठाकर मार दे, देन फिर उनको जेल में डाल दिया जाएगी ना। यस, जेल में डाल दिया जाता है। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड? फर्स्ट में वही है कि उनको गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है का इस प्रकार से मारने के लिए, और उनका यही काम है करना। गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया, तो इसलिए गवर्नमेंट की ओर से वो कार्य कर रहे थे। एंड फिर दूसरा, वो अपने अहंकार में आकर उसने किया, अपने अहंकार पे आकर अपने पर्सनल लेवल पर अपना पर्सनल इंटेंशन से किया, तो इसलिए उसका दंड उनको भोगना होगा। एग्जैक्टली द सेम लॉजिक वर्क्स हियर। श्री कृष्ण की इच्छा से वो चीज हो रही थी। हाँ, यस। थैंक यू दीपिका शर्मा माता जी। नेक्स्ट अजीत गोस्वामी प्रभु, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। हेलो। हरे कृष्ण। यस। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक्चुअली मैं जैसे जनरली ये जानना चाहता हूँ कि एक गृहस्थ में परिवार में रहते हुए अगर हमें भक्ति और अध्यात्म इन सब चीजों में आगे बढ़ना है, तो हमें ऐसी क्या सावधानी करना चाहिए कि जो ये होता है कि हमारी भक्ति की फ्लो तो है आगे, बट कुछ हमें पाप का भागीदारी ना बनना पड़े, या हमें कहीं उस भक्ति में अवरुद्ध ना पैदा हो, उसके लिए सावधानी क्या करना चाहिए? गृहस्थ में सारे जो बेसिक दिनचर्या घर परिवार की होती हैं, चाहे मैरिड लाइफ हो, चाहे बच्चे का पालन पोषण हो, उन सब में क्या ध्यान देना चाहिए? वेरी गुड। तो इसमें देखिए, गृहस्थ जीवन के अंतर्गत हमें ये प्रयास करनी चाहिए अपने घर की केंद्र भगवान श्री कृष्ण बने। जब हर कार्य की उद्देश्य और प्रेरणा और केंद्र भगवान बनते हैं, देन फिर उस कार्यों का फल से, पाप या पुण्य से हम प्रभावित नहीं होते हैं। एक तो ये बात है। एंड इस प्रकार से भगवान को केंद्र में बनाने का क्या मतलब होता है, हम आगे जाकर और चर्चा करेंगे। पर जो बेसिक चीजें जो आपको करनी है कि एक गृहस्थ को नियमित रूप से साधु संगति करनी चाहिए। इस प्रकार से गीता भागवत की श्रवण नियमित रूप से करनी चाहिए। तो वो आप लोग करते रहिए। एंड फिर दूसरा, भगवत गीता भागवत जैसा शास्त्रों का अध्ययन करनी चाहिए। एंड भगवान की सेवा करनी चाहिए घर पे। तो और भी आगे जाकर हम और ABCD फॉर्मूला हम आगे इंट्रोड्यूस करेंगे, बताएंगे उसके अंतर्गत क्या क्या कार्य एग्जैक्टली करनी है, तो हम और डिटेल के साथ बताएंगे। बट इतना समझिए कि भगवान को अपने घर की केंद्र बना देना, तभी हमारे कार्यों की फलों से हम मुक्त हो सकेंगे। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। लास्ट क्वेश्चन आज का हम लेंगे श्रुति तिवारी माता जी, प्लीज अपने आप को अपन म्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण माता जी। यस।
गुरुजी, मेरा सवाल था कि मेरी मम्मी को जैसे डायबिटीज है, तो उन्होंने डॉक्टर ने उन्हें लहसुन खाने के लिए बोला है, तो क्या वो खा सकती है? मतलब उन्हें हरि हरि मंत्र ले रखा है मैंने। देखिए हमें लहसुन की कई सब्स्टिट्यूट्स आते हैं। हमें प्रयास करनी चाहिए वो सब्स्टिट्यूट्स हमें पता लगाकर उन सब्स्टिट्यूट्स को ही सेवन करें। इस प्रकार से हम उन नियमों को इतना आसानी से तोड़ने का जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो आप वैसा आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से अगर पता लगाएंगे देन वो आपको बता सकेंगे कि लहसुन की जगह पर कौन सा चीज हम ले सकते हैं जिससे वो डेफिशिएंसी पूरा हो सके, है ना। तो प्रिवेंट करें ये चीज, तो छोड़ना नहीं चाहिए। थैंक यू ना ओके, थैंक यू श्रुति माता जी। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का प्रश्न पूछने के लिए। ऑलरेडी थोड़ा सा वी हैव एक्सटेंडेड ऑन टाइम, तो हम लोग एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। और एक अनाउंसमेंट भी है, पहले हम लोग प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी ने इतने अच्छे तरीके से आज का सेशन लिया है। सो सभी लोग एक बार मिलके, कैसा लगा आपको सभी लोगों को आज का सेशन, और क्या लर्निंग्स रही आप सभी लोगों की, वो भी आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस फॉर टुडेज सेशन, प्लीज टाइप दैट इन द चैट बॉक्स। सो एक बार मिलके सभी लोग बोलते हैं हरे कृष्णा। जस्ट 1 सेकेंड, आई थिंक चैट बॉक्स, ओके यस चैट बॉक्स ओपन है, ठीक है। सो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर टुडेज वंडरफुल सेशन। थैंक्स। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, फिर कल का दिन पुनः मिलेंगे। जी प्रभु जी। सो थैंक यू। एक अनाउंसमेंट था टीम के तरफ से। अनाउंसमेंट ये है कि कल हमें हमारे पास काफी सारे लोगों, आप में से काफी सारे लोगों ने ये प्रश्न पूछा था, या कुछ लोग, आप ब्रदर मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं कि भगवत गीता की बुक आपको चाहिए, क्योंकि काफी सारे रिक्वेस्ट हमारे टीम के एंड पे आए थे कि देखो आप जहां पूछ रहे थे कि भगवत गीता हम कैसे ले सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं भगवत गीता, तो प्लीज टाइप मी इन द चैट बॉक्स। ओके, नेहा कश्यप माता जी, प्रियंका माता जी, तेजस्विनी माता जी, वंदना अरोड़ा माता जी, थैंक यू। अनु माता जी, सुधा माता जी, अलॉय प्रभु, देविका माता जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सविता माता जी। सो आई कैन सी आप में से काफी लोगों ने कल भी इस चीज के लिए प्रश्न पूछा था हमारी टीम से। सो आप में से जितने लोग अगर भगवत गीता की कॉपी चाहते हैं कि हमारी टीम आपके घर पे डिलीवर करे, तो ये 2 नंबर हैं जो कि हम शेयर करेंगे आपके साथ अभी, और आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके रिक्वेस्ट प्लेस कर सकते हैं फॉर भगवत गीता बुक, सो दैट पैरेलली आप सभी लोग जैसे जैसे क्लासेस हो रही हैं तो यू कैन गो थ्रू द बुक ऑल्सो, मतलब साथ ही साथ आप पैरेलली पढ़ भी सकते हैं। तो नीचे दिए गए 2 नंबर असीम गोविंद दास प्रभु जी का नंबर है, ये आप इस स्क्रीन का स्नैपशॉट ले सकते हैं, और विश्वदीप प्रभु का नंबर है। मैं टीम को बोलूंगा प्लीज ये दोनों नंबर्स चैट बॉक्स में भी डाल दीजिए, सो दैट वहां से भी इफ समबडी वांट्स तो दे कैन कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। सो ये 2 नंबर है असीम गोविंद दास प्रभु जी का, विश्वदीप प्रभु का। ये आप इन दोनों नंबर्स पे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं कि अगर आपको भगवत गीता चाहिए तो हमारी टीम विद इन 1-2 डेज आपके घर पे डिलीवर करने की कोशिश करेगी। अगर आपने आज अभी इन नंबर्स को सेव करके इस पे मैसेज कर दिया कि यू वांट भगवत गीता, अ कॉपी ऑफ भगवत गीता, तो हमारी टीम जो दिल्ली और दिल्ली एनसीआर रीजन में है, वी विल ट्राई कि आपके पास भगवत गीता कल शाम तक पहुंच जाए।